sir, Nandkishore ji. Yes, sir. So, sir, good morning, all of you. थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे समय भी दिया तो नाइट का दिया, ताकि एक लीडर बिल्कुल फ्री होकर आपसे ढेर सारी बात कर सके, एक सक्सेस जर्नी आपको बता सके। तो थैंक यू किशन जी फॉर जिन्होंने बहुत ही एक शानदार कोरोना काल से लेकर अब तक जो आपने शुरुआत की एक नई दिशा देने के लिए लोगों को, तो मतलब उसकी इतनी प्रशंसा की जाए उसके काम में कि टीम के अंदर एक आपने नई जान और एक नई दिशा देने। सर आपकी आवाज थोड़ा इको होके आ रही है। ब्लूटूथ तेरा डिवाइस था, उसके लिए शायद वॉइस उससे आपने मुझे उस लाइक समझा और आपने मुझे समय देने के लिए और मेरी सक्सेस जर्नी आज बहुत सारी टीम आज यहाँ पे जानना चाहती है कि वाकई में सक्सेस जर्नी के मैं इस बिजनेस के अंदर करीब मुझे 4 साल से ज्यादा समय हो गया, मतलब कि 2015 के एंड के अंदर मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी और अब चल रहा है 2020, मतलब देखने जाए तो करीब करीब पौने साल होने आ चुके हैं। 4 साल पूरे हो गए हैं और मैं पौने साल के जिस तरह से कंपनी 16 साल को ईयर करके से 17 साल में चल रही है, उसी हिसाब से मैंने मेरा 4 ईयर कंप्लीट करके मैं 5 ईयर में मैंने प्रवेश लिया। और मैं आज मैं आपको बताऊंगा वाकई में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए जीवन के अंदर बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम करने के बाद भी एक सफलता जिस इंसान को चाहिए वो सफलता नहीं थी। मतलब इसी सफलता के लिए हम इधर से उधर, आज इधर कल उधर चल रहे थे, परंतु कहते हैं कि जहाँ पे जिसका लिखा है वो उसको वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और मैं अपने आप को खुद बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ, इस बात को मैं कह सकता हूँ कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज द प्लेटफॉर्म। लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है और डायरेक्ट सेलिंग को पता नहीं क्या समझते हैं, परंतु मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इज द गुड प्लेटफॉर्म। और मैं तो यही कहना चाहूंगा अगर मेरी कोई भी जनरेशन अगर आएगी तो डायरेक्ट सेलिंग को अपनाएगी, क्योंकि इज द बेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म जहां से लोगों की जिंदगियां बनती हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि हजारों लोगों की जिंदगियों को बनते हुए और बनाते हुए, तो इसलिए मैं इस डायरेक्ट सेलिंग से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत जो की थी एक डायरेक्ट सेलिंग की मुझे सही अपना नॉलेज देने के लिए जो मैंने प्रवेश किया था वो किया था मैं 2006 के अंदर। 2006 में मुझे इसके वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का प्यार कैसा होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, वो बात समझ में आई थी 2006 के अंदर। और जब 2006 में ये बात समझ में आई, उससे पहले की मैं जर्नी बताऊं, पुष्कर जी मैं स्लाइड को शो कर सकता हूँ क्या? यस कर सकते हैं आप। ओके थैंक यू। बताऊं, नाम नंदकिशोर और एक छोटे से गांव से जर्नी की शुरुआत की थी राजस्थान। और राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है पाली, और पाली के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सादड़ी, जहां से मेरा जन्म हुआ और वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। और जब वहां से शुरुआत हुई और आप देख रहे हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो बच्चा जो दिख रहा है आपको, बस वही मेरी एक शुरुआत थी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं था। और जब दुनिया के बारे में किसी इंसान को पता नहीं होता है, बहुत खुश रहता है, वो अपनी मस्ती में रहता है। आपने देखा होगा कि जो बॉर्न बेबी जो बच्चे होते हैं जिनको 5 इयर्स एंड 4 इयर्स तक उनको कोई तरह का बुर्जिज्म नहीं होता है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर मस्त रहते हैं। और इसी तरह से मैं भी मस्त था क्योंकि मुझे दुनिया की कोई टेंशन नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि योर मतलब मनी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। और दोस्तों लाइफ की शुरुआत हुई और लाइफ की शुरुआत होते हुए जब आगे की जब शुरुआत करते हैं, जब इंसान कहते हैं कि जब बच्चा है तब तक तो ठीक है, परंतु बच्चे की सब रियल जो शुरुआत होती है तभी होती है जब उसकी एक नई पीढ़ी शुरू होती है, जिसको कह सकते हैं आपके उसकी स्कूल, जहां से उसको हर चीज पहले तो एक अच्छी लगती है, परंतु जब मुझे भी लगा कि वाकई में यार स्कूल जाएंगे इस तरह से करेंगे वो करेंगे, परंतु जब बात आगे आई सर पुष्कर जी सर ये स्लाइड यस मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जब स्कूल के अंदर मुझे को नोट्स दिए जाते थे या बुक्स बनाने के लिए बुक्स को होमवर्क दिए जाते थे, तो आज तक इसका रिकॉर्ड है मेरा स्कूल का
कि मैंने 16 ईयर स्कूल के अंदर मैंने गुजारे, पर तो कभी भी मैंने होमवर्क कभी स्कूल के मतलब होमवर्क नहीं किया या कभी बुक्स नहीं बनाई, ये कह सकता हूँ। मतलब कि पढ़ाई के अंदर मैं कितना पूर था, ये मैं कह सकता हूँ। और जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया। और मैं आपको आज रियल स्टोरी मेरी बताऊं कि मैं ओनली फॉर 8th क्लास के अंदर मैं सप्लीमेंट्री आई, मतलब जो क्रेज से मैं बहुत मुश्किल से उसके अंदर पास हुआ, और मैं जैसे करके मैं 9th में आया। और दोस्त मैं 9th में आया, और 9th के अंदर जो 8 के अंदर ग्रेड से पास होगा तो 9th में उसका क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। और 9th में मेरे साथ वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। वो 9th के अंदर मुझे फेल का सामना करना पड़ा। और जब मैं फेल हुआ तो मुझे लगा कि मेरे जो साथी थे वो आगे चले गए और मैं पीछे रह गया। तो मैं शायद मुझे वो बहुत बुरा लगा, और उस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथी तो आगे और मैं पीछे। मुझे अलग से एक फील होना शुरू हुई कि यार मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जब ये चीज मुझे लगी और मैंने निर्णय लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो एट द टाइम ऑफ द जॉब, और जब मुझे फादर ने कहा तू स्कूल नहीं जाएगा, तुझे और कुछ काम करना पड़ेगा, और मैंने कहा मुझे काम करने के लिए तैयार हूँ पर तो स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने रास्ता चुना मुंबई का, जो हर लोग चुनते हैं, क्योंकि एक जॉब के लिए एक इंसान को कहाँ जाना चाहिए। और मैंने भी, क्योंकि मुझे मुंबई बहुत अच्छी लगती थी, मुझे नहीं पता था कि मुंबई के क्या हाल है, बस मुंबई नाम से बहुत अच्छा लगता था। और आज तो कोरोना काल में मुंबई के नाम से लोग डरते हैं, और उस समय मुंबई मुझे बहुत खुश हुई, क्योंकि लोग जो बॉम्बे से, मैं जो लोगों को देखता था कि बॉम्बे से आते थे, गोगल्स लगाते थे और बूट वूट वगैरह वैसे मतलब रहते थे, कि यार वाकई में लाइफ तो यार बॉम्बे वालों की है, इसलिए बॉम्बे जाना चाहिए। और मैंने भी एक निर्णय लिया, घर परिवार को बोला कि नहीं मैं मुंबई जाऊंगा और मैं कुछ अब पैसा कमाऊंगा। तो घर वालों ने बोला कि बेटा पढ़ ले, ठीक रहेगा, मुंबई में कुछ ऐसा नहीं है। परंतु मैंने निर्णय ले लिया कि बस मैं मुंबई जाऊंगा। और मेरा दोस्त बता दूं कि 1999 के अंदर मैं राजस्थान से मुंबई चला गया। और जब मैं हकीकत के अंदर में मुंबई में गया, और जब मेरी लाइफ की सही शुरुआत हुई वहां पे, तो मुझे पता पड़ा कि जो हम समझते हैं वो नहीं है, वो तो हो और कुछ था। और जो लोगों की मुंबई की लाइफ जिन्होंने जी है उनको पता होगा कि किस तरह से मुंबई के अंदर लाइफ को निकाला जाता है। जिस इंसान के पास अपना घर नहीं, जिसके पास अपनी दुकान नहीं, वो एक सर्वेंट मतलब एक नौकर है, तो उसके लिए उसकी मुंबई के अंदर कौन सी जिंदगी उसको मिलती है, आप जो लोग मुंबई जा रहे हैं उन लोगों को सबको पता होगा। और दोस्त वो लाइफ मैंने वहां पे शुरुआत की मुंबई के अंदर। और सबसे पहली मुझे एक कटलरी की शॉप के अंदर, जो कॉस्मेटिक शॉप होती है, वहां पे मुझे जॉब मिली। और 1200 रुपए के अंदर मैंने जॉब की शुरुआत की मेरी। और 1200 रुपए के अंदर मैं जब जॉब की शुरुआत की, तो मुझे जीवन में कुछ करना था। मैं वहां पे संतुष्ट नहीं था, मुझे लगता था कि यार इस दुकान में आया हूँ तो, पर तो मुझे यहाँ संतुष्ट, मुझे मतलब वो फीलिंग नहीं होती थी, मुझे कुछ नया करना है। मैं किस तरह से, जब मैं वहां पे लोग गाड़ियां लेके आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते थे, और जब मैं उन गाड़ियों के साथ में उनको देखता था, और एक सेठ ने मुझे एक बार मुझे उस मालिक के साथ भेजा कि आप जाइए इनके घर पे सामान को छोड़ आइए। तो उनके सामान के ज्यादा, तो मैं उनके घर पे गया। और क्योंकि वो शायद कैश लेके नहीं आया था, तो कैश उनके घर से लाना था मुझे, तो मुझे साथ में भेजा कि आप कैश भी लेके आना। मैं ओके। मैं जब उसके घर पे गया, और जब उसके घर के अंदर गया, तो मेरी आंखें खुल गई कि उसकी जो वहाँ की लाइफस्टाइल थी उसकी, वो एकदम चेंज थी। जो शायद मेरे जीवन के अंदर वो लाइफस्टाइल मेरी पहली मैंने देखी होगी कि यार वाकई में ये लाइफस्टाइल भी होती है लोगों की। तो मैंने एक निर्णय लिया अंदर अंदर कि यार खास ये अपनी लाइफस्टाइल कब होगी और अपन ऐसे कब होंगे, बस अपन को ऐसा बनना है। बस जब मुंबई के अंदर ये दिमाग के अंदर, उस घर के अंदर बात आई, और ये सपना दिमाग के अंदर बैठ गया, बस कुछ करना है और कुछ बनना है। और मैं वापस जब उस जॉब का दुकान में आया, और तो मैंने मेरे सेठ से बात की कि मैं उनके घर पे गया था, उनके लाइफ स्टाइल को देख के मतलब वाकई में लगता है कि इनकी लाइफ स्टाइल जैसा हमें भी जीना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसके लिए पैसा चाहिए दोस्त। और जब मुझे कहा कि नंद किशोर, मुझे किशोर के नाम से वहां बोला करते थे मुंबई के अंदर, तो किशोर तू अभी 1200 रुपये की नौकरी करता है, वो बड़े सपने देखना बंद कर दे और तू अपनी दुकान पे काम कर, ठीक रहेगा। मैंने कहा यार ये तो मतलब सपने को बंद करने वाली बात है, क्योंकि 1200 रुपये में कभी सपने पूरे नहीं होते हैं। बिल्कुल राइट थी। और मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे काम दिया गया था दुकान के अंदर कि जितने भी दुकान में शोरूम के अंदर कांच थे, उस कांच को बिल्कुल क्लीन करना सुबह से मॉर्निंग तक, यही मेरा काम था। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने काम सीखा, तो मुझे काउंटर के अंदर आने दिया और मैं वहां पे सेल्समैन करना शुरू किया। दोस्तों ये लाइफ की स्टाइल की शुरुआत हुई, परंतु जिंदगी में कुछ और करना था, जिंदगी को और कुछ मंजूर था। और दोस्त इसी के साथ में करीब करीब मैं 2003 के अंदर मुंबई को मैं अलविदा कह के मैं वहां से नौकरी छोड़ के अलग अलग मैंने नौकरियां की, और उसके बाद में मैं सूरत के अंदर आया। आप काफी लोग सूरत से होंगे, और मेरी शुरू से एक लाइफ की स्टाइल की जर्नी हुई। मैंने अमरोली के अंदर ज्वेलर्स के अंदर एक जॉब के अंदर एक नौकरी की, और वो मेरे कुछ कर्जन के अंदर लगते, तो मैंने वहां पे नौकरी की। और जब नौकरी की, काम सीखा, और काम सीख के वाकई के अंदर मैंने
लगा कि यार वाकई में यहाँ से शायद हो सकता है कि जिंदगी बदले, परंतु क्योंकि सोने चांदी का काम करना एक आम इंसान का पॉसिबल नहीं था, और दोस्त उसी की तरह से मेरा भी एक पॉसिबल नहीं था कि मैं शायद कुछ कर पाऊंगा। और मैं करीब करीब 2005 और 2006 के अंदर, मतलब कि 2005 के एंड तक मैं वापस बैक टू पवेलियन रिटर्न राजस्थान आ चुका था। मैं हर तक से हार चुका था, और जब मैं आया तो मुझे कुछ लोग मिले मुझे, और मुझे कहा कि दोस्त एक बहुत बड़ा अच्छा काम है और तो करोगे तो इसके लिए पैसा कुछ लगाना नहीं है, बस घर का सामान लेना है। तेरे पास कपड़े का व्यापार है, अगर तू 3 जोड़ी कपड़ा लेगा तो इस बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। और दोस्त मैंने उस समय 3 जोड़ी कपड़ा लिया, और 3 जोड़ी कपड़ा लेके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। एक पहली मेरे जीवन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की मैं शुरुआत की, और जब मैं 3 जोड़ी कपड़ा लेके मैंने शुरुआत की, और जब 3 जोड़ी कपड़े लेके मैंने शुरुआत की 2006 के अंदर, फर्स्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मेरी कंपनी थी। और जब मैंने इसकी शुरुआत की दोस्त, और जब शुरुआत की तो लगा कि यार यहाँ पे कुछ सपने हैं, और सपनों को साकार करने के लिए लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। और मैं भी मेरे ड्रीम को अपनाया कि नहीं, मुझे भी मेरी एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना है, और मैं अपनी बढ़िया लाइफस्टाइल को जीऊंगा, और उसके हिसाब से मैंने एक शुरुआत की। और जब मैंने एक शुरुआत की तो मेरा इस कंपनी का एक प्रोग्राम था अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद के अंदर YMC क्लब था, उसके अंदर प्रोग्राम था, जहाँ पे एक शख्स थे जिनका नाम मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा, जिसका नाम था केसी चावड़ा, जिस कंपनी के जो मालिक थे उनके भाई थे, और केसी चावड़ा जी का वो प्रोग्राम था। तो मैं उस शख्स को मैं वहां देख रहा था, मैं बहुत बड़ी भीड़ के अंदर था, और उस शख्स को मैंने देखा, उस शख्स की बातों को सुना, तो मुझे बस एक ही चीज लगी कि खास उस शख्स के अंदर कुछ है, मैं अगर उनके पास जाऊं तो मेरी लाइफ को ये शायद बदल सकता है। और मैंने कैसे भी करके हिम्मत जुटा के उस शख्स से मिलने की कोशिश की, और मैं उस भीड़ भाड़ के अंदर से कैसे भी करके, जो प्रोग्राम पूरा खत्म हुआ, मैं उस दिन उस शख्स से मिला। और वो दिन मुझे आज भी याद है। और जब उस शख्स से मैंने मिला और सर को मैंने कहा, सर मुझे मेरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ। मैं खुशनसीब था, मुझे कहा दिल्ली जाके मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, और मैं राजस्थान से दिल्ली चला गया। और जब मैं उनसे मिला, और जब मैंने उनके साथ में काम की शुरुआत की और काम किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और काम करने के बाद मुझे बहुत उनको लगा कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है, ये कर सकता है। और मैंने उनको कभी मेरी कमजोरी मैंने नहीं बताई कि मैं 9th क्लास फेल हूँ, मैंने उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने जो कहा कि ये काम तेरे को आता है, लैपटॉप चलाना आता है, मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा ये काम आता है, मैंने कहा यस सर। मैंने कभी नो नहीं बोला उनको। तो उन्होंने कहा यार काम लड़का टैलेंट वाला है, ये कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मुझे कंपनी के अंदर उन्होंने कहा कि ये सॉरी जो कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग, और उस कंपनी के अंदर मुझे उन्होंने मैनेजमेंट का काम दिया कि आज से ये तेरे काम है, जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम है तो उसको हैंडल कर, और जब भी बड़े स्टेडियम में उनको बुक करवाना पड़ेगा, इस तरह से काम मैनेजमेंट का मुझे काम दिया। और तभी से सारे लोग उस समय से मेरे परिचित है। जैसे कि आज आप जिन शख्स को सुनते हो, संजय यादव जी है, मिस्टर राज मोहम्मद जी हैं, जितने भी बड़े सीनियर उस कंपनी के थे वो सारे मेरे टच में थे, क्योंकि मैं उनके लिए सब कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कराया करता था। और उससे जो मेरी लाइफस्टाइल इस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में मैंने पार्ट टाइम वो भी काम शुरू किया कि मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। तो मैंने इस काम की शुरुआत करते करते बहुत सारा मेरे उस परिवार के साथ एक रिलेशन बन गया। और आज मैं कहूँ कि उस परिवार के साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन भी है, क्योंकि उनकी मिसेज है वो मैंने उनको सिस्टर बनाया हुआ है। तो मेरा एक परिवार जैसा आज उनके साथ रिलेशन भी है। और जब रिलेशन आगे बढ़ता है दोस्त, और एक घटना घटी इसी साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, गवर्नमेंट की उनके साथ कोई सही गाइडलाइन नहीं थी, और 2011 के अंदर उस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया। उस कंपनी को जिस तरह से हम लॉकडाउन हुए थे उस तरह से कंपनी को लॉकडाउन होना पड़ा। और 2011 के अंदर जो लॉकडाउन हुआ बहुत बड़ा बोझ था, क्योंकि लाइफ के दिए हुए जो अनुभव थे वो अनुभव एक पिटारे के अंदर बंद हो गए, और एक नई लाइफ को खोजने के लिए ढूंढना पड़ा। सब कुछ बंद था, कोई किसी का फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था, उल्टे लोग फोन करते थे कि सर क्या होगा, हमें खुद को नहीं पता था कि क्या होगा। तो इस तरह से फिर बाद में धीरे धीरे डरने की शुरुआत हुई, और प्रोसेस लंबा चलना शुरू हुआ। और जब लोगों की स्थितियां खराब होना शुरू हुई तो दोस्त मैंने कहा शायद हो सकता है ऊपर वालों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए ये सारी चीजें हुई, और मैंने एक नई लाइफ की शुरुआत कर ली। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को उस दिन अलविदा के बोल दिया। और मैंने एक अपनी, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज था, मुझे एक मेरा पार्टनर मिला, मुझे शख्स मिला, उन्होंने कहा तेरे के पास नॉलेज है, मेरे पास पैसे हैं। मैंने कहा दोस्त ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो उन्होंने कहा हम गोल्ड का व्यापार की शुरुआत करते हैं। और मुंबई भाईंदर के अंदर मैंने एक शुरुआत की वापिस उस समय। और उस समय जब शुरुआत की तब जिस समय उस कंपनी का धरने और प्रदर्शन हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, और मैंने साइड के अंदर बिजनेस की शुरुआत भी कर ली थी। मैंने सोने चांदी का व्यापार करना शुरू कर दिया दोस्त। इस लाइफ स्टाइल के अंदर मैंने
एक नई लाइफ मुझे लगा कि अब शायद हो सकता है कि मुझे कोई साथी मिला और मेरा सपोर्ट मिला, मेरे से मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है। परंतु शायद ऊपर वाले को ये भी मंजूर नहीं था। और कुछ समय के बाद जब कुछ बड़ा करने का होता है इंसान के, तो लोग कुछ कहते हैं कि ये कर ले वो हो जाएगा, ये कर ले हो जाएगा। और मेरे अनुभव मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मुझे एक शख्स ने मुझे यहाँ से गाइड किया कि अगर तू शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। और मैंने वही गलती की जो नहीं करनी चाहिए, और मैंने शेयर मार्केट के अंदर पैसे बाहर से लाके मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किए। और दोस्त ये हुआ मेरे साथ, ये घटना घटी कि इस मार्केट से उठते उठते मुझे 22 लाख का कर्जा हो गया। और जब मैं इस स्थिति में आया कि मुझे इस दुकान से हाथ भी धोना पड़ा, यहाँ से जो पार्टनरशिप से वो भी बाहर निकलनी पड़ी, और सब कुछ मेरी स्थिति वो हो गई जो पहले कभी नहीं थी, उससे भी बेहतर हो गई। मतलब हर तरह से ताने सुनने पड़े कि तू क्या कर रहा था और क्या करना जा रहा था और क्या हो गया। मैं अपने आप को कोस रहा था, यार मैं कुछ कर रहा तो अच्छा था, परंतु मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। मैं अपने आप को कोस रहा था। परंतु उस समय एक शख्स थे जिनका मेरे पास रह के फोन आता था, क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने मित्र थे। और उन मित्र का मेरे पास, मैं उस मित्र को भी मिलाऊंगा आपसे इस प्रोग्राम के अंदर। और उस मित्र का मेरे पास बार बार कॉल आते थे, और उस मित्र ने कहा था कि नंदकिशोर सही मौका है, तुमने इतना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तुम्हारे पास अनुभव है, सब कुछ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम आ जाओ। और उन्होंने मुझे करीब करीब 2012 से जब उन्होंने शुरुआत की थी, और मुझे फोन किया था कि नंदकिशोर तुम सोने देने का काम करो, ठीक है तुम जॉइनिंग लगा दो। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉइनिंग नहीं लगानी है, मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है, मैं सोने जाने का काम शुरू कर चुका हूँ, मैं मस्त हूँ, मुझे नहीं करना है आपके साथ कोई काम। मैंने जब भी फोन आता था मैं सोने जाने का काम में उनको बताता था। पता नहीं उस समय शुरुआत थी मेरी, इसलिए मेरे पास अच्छा था और उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सर कर ले। उसके पास संजय यादव जी का भी फोन आया कि नंदकिशोर शुरुआत कर रहे, आजा मिलके कर लेते हैं, बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा कर। मैंने कहा सर नो, मुझे नहीं करना है, आप करिए कोई बात नहीं, राज्य और आप दोनों मिलके करिए, मुझे नहीं करना डायरेक्ट सेलिंग, मुझे कंपनियां नहीं करनी है, मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, मैं मस्त हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या घटना घटेगी, और ऐसी घटना घटी कि मुझे 22 लाख का कर्जा मुझे उसके ऊपर उठना पड़ा। मैं मुंह छुपा था घुमा, लोगों को फोन नहीं उठाता था, ये मेरी कंडीशन हो गई थी। और मुझे हार खा के जब राज मोहम्मद जी का चेक 1,60,000 आया, उन्होंने कहा कि दोस्त नंदकिशोर अगर तू मेरी बात मान लेता तो तेरा चेक कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए के आसपास तो होता, क्योंकि 2012 की बात है और अभी भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि वो फालना के अंदर आए हुए थे और मैं राजस्थान आया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अभी भी मौका है। वहाँ पे एक मित्र थे उनके, जो उन्होंने ज्वाइन कराया था अजमेर से, मुसाहिद अली, उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी फालना के अंदर। और फालना में जब मीटिंग रखाई थी तो राज मोहम्मद जी आए हुए थे। राज मोहम्मद जी ने कहा और मुझे फोन किया कि नंदकिशोर कहाँ है, मिल तो सकता है, अगर तू काम नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मिल तो ले। मैंने कहा बिल्कुल सर मिल लेंगे, अगर आप आए हो यार, पुराने साथी हो, पुराने दोस्त है, बिल्कुल मिलेंगे। और मैं उस समय फालना चला जाता हूँ क्योंकि मैं ये राजस्थान आया हुआ था। और जैसे मैं उनके साथ मिलने के लिए गया, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि देख मैं जब मेरी शुरुआत हुई थी क्या थी, तुझे सब कुछ पता है, क्योंकि राज्य की हकीकत सारी चीजें मुझे पता थी। और उस समय मैं अपने आप को अंदर बड़ा मानता था, क्योंकि राज्य के उस समय सब कुछ स्थिति बिल्कुल जीरो थी, मैं ये कह सकता हूँ, परंतु मैं अपने आप को हीरो मानता था। और जब मैं राज मोहम्मद जी का चेक जब 1,65,000 का देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई कि यार सर जो पहले की कंपनी थी वहां पे भी आप कभी लाख रुपए से ऊपर का चेक नहीं ले पाए, मुझे पता है। और किस तरह से परवेज करते थे, मतलब लास्ट महीने के अंदर पैसा खत्म हो जाता था और अगले महीने के चेक की इंतजार वेट करना पड़ता था। तो आज आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल रही है, और आपने वापस फोर्ड गाड़ी फिको भी उन्होंने ले ली थी। तो मैंने कहा सर लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल बदल रही है। और सर मैंने फिर उनको राज जी को हकीकत बताई कि सर मैं उस समय सोना चांदी का काम था, सब कुछ बढ़िया था, परंतु आज मेरे ऊपर 22 लाख का कर्जा है और मेरी स्थिति ये है कि मैं किसी का फोन नहीं उठाता हूँ। तो उन्होंने कहा नंदकिशोर कोई दिक्कत नहीं है, जब जगता है इंसान तब सवेरा है, तुम आज से शुरुआत करो, इसके अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मैंने जुलाई 2015 के अंदर मेरी फिर से एक नया जीवन की शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कंपनी है, उसका नाम है वेस्टी। और जब वेस्टी से मैंने 2015 जुलाई के अंदर मैंने वेस्टीज का फॉर्म साइन अप किया और मैंने काम की शुरुआत की। और आज ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होता है तुम काम की शुरुआत करो, जी धीरे धीरे जो भी काम होगा, पर तुम बहुत कुछ बड़ा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज आपका कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए पर तुम्हारे पास नॉलेज है और उस नॉलेज से तुम वापस जीरो से हीरो बन सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारे ऊपर 22 लाख का कर्जा है, परंतु एक दिन वो भी होगा जब 1 करोड़ का बैलेंस तुम्हारे अकाउंट में होगा। तो मैंने कहा सर वो दिन पता नहीं कब आएगा, मुझे नहीं पता, परंतु आज स्थिति बहुत बेहतर है और बहुत खराब स्थिति है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और राजमोहन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ज्वाइनिंग जो लगाई थी और मेरी आईडी भी एक्टिव की थी, वो राज मोहम्मद जी ने की थी। मैं एक्टिव भी आईडी को नहीं कर पाया था। मैंने कहा सर देखेंगे बाद में करेंगे, उन्होंने आईडी एक्टिव की, उन्होंने कहा आईडी मैंने एक्टिव कर लिया, अब तो काम कर ले। मैंने कहा ठीक है सर।
और मैंने फिर लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को प्लान बताना शुरू किया, और धीरे धीरे, क्योंकि 22 लाख का कर्जा और वो इंसान किस तरह से बिजनेस को करेगा आप लोग जानते होंगे, और मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत की। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ मंथ मेरा बोनस 2015 ऑफ जुलाई जब मैंने काम किया और मेरा कितना इनकम आया, आप लोग जान के बहुत हैरान होंगे कि इतनी बड़ी इनकम तो शायद मिलता तो शायद इस बिजनेस में पता नहीं क्या हो जाता। और मुझे जो इनकम मिली, और वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, बहुत छोटी थी, वो सिर्फ 44 रुपीज थे। पहला मेरा 2004 जुलाई का 15 का मेरा जो इनकम थी वो 44 रुपए थे। और जब 44 रुपए मेरी इनकम बनी, क्योंकि मेरी सिर्फ खरीदी का पैसा था, मैंने टीम में ज्वाइन तो करा दिया था। और ये भी जो 44 रुपए आए थे राज्य की बदौलत आए थे, ये मेरी बदौलत नहीं आए थे, क्योंकि मैंने भी रीपरचेज नहीं की थी और उन्होंने की थी। तो जब 44 रुपीज आए तो मुझे खुशी थी, मैंने क्या नई शुरुआत की, हो सकता है कुछ बड़ा आए। और जब पैसा आया तो मैंने देखा यार 44 रुपए। अब 44 रुपए मेरे अकाउंट चेक किया तो अकाउंट में आया नहीं। मैंने राज्य को फोन किया, मैं सर यार 44 रुपए सर बना क्या होगा जिंदगी का, समझ में नहीं आ रहा। 22 लाख का कर्जा है, मैं 44 रुपए से कैसे मेरी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो सर 44 रुपए अकाउंट में भी नहीं आए, कंपनी फ्रॉड है। 44 रुपए मेरे अकाउंट में नहीं है, वो तो दिखते हैं आए नहीं है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है सर। तो उन्होंने राज्य ने कहा नंद किशोर ऐसा नहीं है, जब 100 रुपए से ऊपर हो जाएगा तेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगा, टेंशन मत कर। अब इस 44 को तू 100 से मार की कोशिश कर तो तेरा कुछ हो सकता है। और उन्होंने उसमें मुझे हिम्मत दी और इसके अंदर मैंने काम की शुरुआत की। और सबसे पहले मुझे काम की शुरुआत की, और मैंने जब लोगों को थोड़ा बताना शुरू किया, लोगों को कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, मैंने हिम्मत जुटाई कि हो सकता है 44 से कुछ चेंज हो। और मैंने मेहनत की और लोगों को प्लान बताना शुरू किया। राज जी ने एक चीज कही थी, क्योंकि उस समय सिर्फ 2 महीने में एक बार आते थे, उन्होंने कहा कि आज मैं तेरे को ये प्लान पेपर में लिख के देता हूँ कि दिल्ली से मैं बार बार तो आ नहीं सकता, ये प्लान तू आज स्टडी कर ले और तू खुद बताना शुरू कर ले। और वो आते थे तो वही ये कहते थे कि पहले प्रोफाइल तुम बताएंगे, प्रोडक्ट तुम बताओगे, प्लान में बताऊंगा। और लास्ट में यही कहते थे। और इस कारण ये हुआ कि सिर्फ ओनली फॉर 2 से 3 महीने के अंदर मैंने पूरी मीटिंग लेना शुरू कर दिया था। और उसका ये नतीजा हुआ कि 2015 जो 44 रुपए से शुरुआत हुई थी और अगस्त का मेरी इनकम थी 771। और जब ये 771 आया तो ये ग्राफ मुझे समझ में आया कि अब कुछ हो सकता है, यहाँ से जिंदगी बदल सकती है और लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। और जब 771 आया तो एक ऊर्जा लगी और मैंने काम की शुरुआत की। और जब मैं घर पे आके बताया कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तू मूर्ख है, तू पागल है, क्योंकि तूने पहले भी बहुत सारे काम किए उल्टे सीधे और अब वापस तू उल्टे सीधे काम की शुरुआत कर रहा है, क्यों ऐसा काम करता है। आज तेरी इस उल्टे सीधे काम की बदौलत तेरे ऊपर 22 लाख का कर्जा है, तू 22 लाख का कर्जा निकालता तू जिंदगी खत्म कर लेगा, पर तू तेरा 22 लाख का कर्जा का ब्याज नहीं दे पाएगा। तो क्या तू ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है, जिससे बढ़िया है कि कोई 10-15 हजार की नौकरी कर ले तो हो सकता है तेरी जिंदगी में कुछ हो। मैंने कहा सर 10-15 हजार, जब मेरे घर वालों ने कहा कि 10-15 हजार, और 10-15 हजार 9 फेल इंसान को कौन देगा 10-15 हजार, कोई देने वाला नहीं है 10-15 हजार। और 10 हजार दे भी देगा तो 22 लाख का 1% का भी ब्याज नहीं तो 22 हजार होता है, मैं कैसे चुकाऊंगा, इम्पॉसिबल है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ बड़ा करना है और इसलिए मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप मुझे अनुमति दे या ना दे पर तो मैं करूंगा तो जरूर। तो उन्होंने कहा अब तू जान, तेरा काम जाने है, अगर तू वाकई में ये कर सकता है। मैंने कहा मुझे 1 साल का समय दे दो, मैं कुछ अलग करके बताऊंगा आपके बाद। जो चीजें गई उसको भूल जाइए, पर तो अब एक लाइफ स्टाइल, एक नया जीवन मुझे मिला है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, मेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं फुल मेहनत करूंगा। मैं आपको आज हकीकत मेरी बताता हूँ दोस्त, उस समय मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी और उस समय मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं घर से निकलता था सुबह 4 बजे मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि मेरे गांव से एक ही बस थी जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे वहां से निकल जाती थी, उसके बाद कोई बस नहीं थी। और मुझे उस बस को पकड़ के मुझे फालना जाना होता था, फालना से दूसरी गाड़ी पकड़ के मुझे जालोर और बिरमाल तक पहुंचना होता था, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलता था। और दोस्त मैं आपको रियल बात बताऊं कि मैंने उस जर्नी की थी, वो आज भी दर्द होता है इस बिजनेस को, क्योंकि मैंने उस समय शुरुआत की थी, तब मैं सिर्फ ओनली फॉर स्प्राउला खा के मेरे जीवन को व्याप्त करता था, क्योंकि मेरे पास न तो ट्रैवलिंग का पैसा होता था न खाने का पैसा होता था। और उस दर्द पर मेरी लाइफ से मैंने शुरुआत की थी। और मैं शुक्रगुजार मानता हूँ उस खुदा और उस ईश्वर का और उस मिस्टर राज मोहम्मद का, जिन्होंने मेरे को ये सही समय रहते हुए इस प्लेटफॉर्म की जानकारी दी और ये शानदार तोहफा मुझे दिया। और दोस्त मैं आपको रियल बता दूं कि कभी मैं वहां पे कचौरी खाता था, कभी समोसा खा के, क्योंकि मुझे पूरा दिन निकालना था और सिर्फ मैं 2-2 4-4 स्पून जरूर खाता था।
और आज मुझे स्पिरुलिना की मुझे याद आती है कि वो स्पिरुलिना मुझे सपोर्ट किया, मेरे बॉडी के अंदर वो मुझे कमजोरी महसूस होने नहीं दी कि आज मैं पूरे दिन खाना नहीं खाता था, सिर्फ स्पिरुलिना खाता था और समोसा कचौरी खा के मेरे काम निकाल देता था। क्योंकि मुझे किसी की यहाँ प्लान बताने जा रहा हूँ तो आगे वालों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि नंदकिशोर इतना गिरा हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके ऊपर 22 लाख का कर्जा है। अगर मैं ये मेरा रोना मार होता तो दोस्त मुझे मेरे साथ कोई भी नहीं आता और सब यही कहते हैं ये सब फेल है तो हम भी इसके साथ जाएंगे तो ये हम भी फेल हो जाएंगे। मैंने अपने आप को कभी भी नीचा नहीं दिखाया और यही हुआ कि जब मैंने नीचा नहीं दिखाया तो मेरे सितंबर महीने का जो कमीशन था वो 1341 रुपए था। और आप जान सकते हैं कि इस 1341 से और 771 से कुछ नहीं होता। जब फील्ड के अंदर जाते हैं तो ये तो वक्त भी नहीं रखता है। और जब इस फील्ड के अंदर जब मैंने शुरुआत की और मैं बहुत ही संघर्षवादी मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने जिंदगी के अंदर जो नींद जो लेते हैं वो बस के अंदर डबकिया लेता था, नींद नहीं लेता था। मैं ये कह सकता हूँ कि रात को 2 बजे में आता था, सुबह 4 बजे मॉर्निंग से निकल जाता था। घर वाले सारे हैरान थे कि पता नहीं कौन सा काम करता है, रात को 1-2 बजे तो आता है, सुबह 4 बजे वापस तैयार होकर निकल जाता है, सोता कब है, उठता कब है, खाता कब है, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ को बेस्ट ऑफ बनाना था। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ से जीत गया तो जीवन जीत लूंगा, अगर मैं यहाँ से हार गया तो जीवन को हार जाऊंगा। इसलिए मेरे सामने सिर्फ और एक ही था कि यहाँ पे मुझे करके कुछ बताना था। और जहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको आज काफी सारे लोग सुन रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वही लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते जिनके पास कुछ न कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं ये नहीं करूंगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा, और वो लोग यहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास एक ही रास्ता था कि इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म में मुझे सक्सेस होना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे कितने बार संघर्ष करना पड़े, परंतु मुझे यहाँ पे सफल होना है क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और दोस्त मैंने ये काम शुरू किया तो सितंबर की आप देख सकते हैं 1341 की इनकम थी, परंतु अक्टूबर की जो इनकम थी वो संघर्ष का मुझे रिजल्ट मिला और 20,744 रुपए की मेरी पहला एक इनकम थी जहां मुझे लगा कि मैं अकाउंट एटीएम से पैसा निकाल सकता हूं, उस लायक बना था मैं अक्टूबर के महीने के अंदर 2050 में। जब ये 20,000 रुपए की इनकम आई थी और राजी को पता कि जब ये इनकम आई थी तो राजी को मैंने कहा था थैंक्स राजी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और उन सपोर्ट और उसकी बदौलत में इस इनकम लेवल तक पहुंच पाया। और जब इस इनकम को देखा मैं बहुत खुश था अपने आप के अंदर कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है और मेरा जीवन बिल्कुल बदल रहा है। और दोस्त इस मेहनत से मैं खुश हुआ और मैं आपको बता दूं कि मेरी नवंबर की जो इनकम थी वो 33,549 रुपए थी। और मैं ये इनकम की जो चेक की साइज है इस लेवल पे मैं सिल्वर डायरेक्टर था और ये सिल्वर की मेरी इनकम है। और सिल्वर के बाद मैंने जब इनकम लेने की शुरुआत की थी आप देख सकते हैं मेरा चेक की साइज जो अक्टूबर में थी, उसके बाद नवंबर में थी और दिसंबर में हर महीने की मेरी ग्रोथ थी। वो चेक की साइज को हमेशा मैंने बढ़ते क्रम में लिया और वहां से मुझे खुशी हुई कि इस बिजनेस में अब मैं सक्सेस हो सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, मैं हर वो चीज कर सकता हूँ जो जीवन में मुझे चाहिए। बस मैंने उसके बाद में एक्सक्यूज लगाने छोड़ दिए और मैं उस समय यहाँ तक हो चुका था कि राज्य को मैं बिल्कुल भी नहीं बुलाता था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जुलाई के अंदर बिजनेस की शुरुआत की थी और 2015 टोटल मेरी इनकम थी 91,472 रुपए। जुलाई से लगाकर दिसंबर जो ये 5 महीने की जो इनकम थी, ये मेरी इनकम थी 91,472 रुपए 4 महीने की। और उसके बाद टोटल इनकम ऑफ ईयर 2016 जनवरी टू दिसंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो मेहनत करता है, जो जिसके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं, जिसके पास एक ही सिस्टम रहता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर जो मैंने इनकम ली थी वो ली थी मैंने 4,06,784 रुपए की। और जब ये इनकम मैंने ली और मेरे घर वालों को मैंने जब ये चेक की साइज जब लोगों को बताना शुरू किया और टोटल इनकम मेरी ये हुई थी तो मेरे घर वालों को भी मेरे ऊपर भरोसा आया कि अब ये कुछ कर सकता है क्योंकि इसकी इनकम हर महीने बढ़ रही है और ये कुछ अब नया कर सकता है। और दोस्त जब ये इनकम मुझे मिली तो यहाँ पे सबसे पहला मुझे एक अचीवमेंट मिला, वो अचीवमेंट था फॉरेन टूर का। और वो फॉरेन टूर का अचीवमेंट भी मैं खुश नसीब था कि मुझे एक ऐसी कंट्री के साथ जाने का मौका मिला जिस कंट्री को बोलते हैं बेस्ट ऑफ कंट्री और हर एक का एक सपना होता है, ड्रीम होता है। और वो कंट्री थी दोस्त दुबई। पहली कंट्री थी मेरी 2017 जनवरी फरवरी का मंथ था और उस समय करीब करीब हमारे साथ 1800 लोग थे वेस्टिज के अंदर जो मैं इस ट्रिप को किया था। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक साथी हैं, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं जो दिल्ली से हैं और आप लोगों ने इनको सुना भी है, मिस्टर राजेश्वर जी जो मेरे साथ थे उस समय। और देख सकते हैं कंपनी के एमडी, जब रात को काला डिनर था, पार्टी थी, उस समय मेरे साथ कन्वर सर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी में जब मैं ये फॉरेन टूर के अंदर गया तो एक चीज मुझे समझ में आई कि यहाँ पे कंपनी के मालिक अपने साथ रहते हैं
अपने साथ एंजॉय करते हैं और अपने साथ मतलब उनको ये फीलिंग नहीं होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कि मैं इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इस कंपनी का मालिक हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपको कभी भी ये चीज महसूस नहीं होगी, और मुझे वो फीलिंग महसूस हुई कि वाकई में रियल लॉब का अगर कोई कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो है वेस्टिज, और ये वेस्टिज के मालिक जो आज पूरी तरह से हमारे साथ रहते हैं और हर तरह से हमारी मदद करते हैं। और दोस्तों वो लाइफ स्टाइल शायद जीवन में कभी मैंने सोचा नहीं होगा कि यहाँ से इतनी बड़ी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। वहां जिस पहले वाली कंपनी में काम करते थे, वहां तो एक गाड़ी लाना भी बहुत बड़ी बात थी कि गाड़ी लाएंगे तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब कि एक छोटी 4 लाख 5 लाख की गाड़ी लाते तो बहुत बड़ी बात थी। पर तो मैं दोस्त यहाँ पे बता दूं कि जब मैं फॉरेन टूर का पहला बार एंजॉयमेंट में कर रहा था, ये अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड है, और इस अबू धाबी के अंदर फरारी वर्ल्ड के अंदर खूब बड़ा एंजॉय किया। जो जीवन में शायद जो लोग गए हैं उनको पता है कि वाकई में कितना एंजॉयमेंट होता है यहाँ पे, और बहुत कुछ वाटर पार्क में एंजॉय किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राज जी वगैरह सब लोग हैं हमारे बीच में। अभी आप लोगों ने एक शख्स को सुना था अभी 2-4 दिन पहले, पीयूष, और जो कोटा से है पीयूष जी, उनको सुना था। मेरे जस्ट पीछे देखिए आप, पीयूष जी हैं, क्योंकि ये मेरे रूम पार्टनर थे वहां पे, और इन्होंने बताया था कि हम जो पहले ट्रिप के अंदर मेरे साथ थे, ये मेरे रूम पार्टनर थे, और खूब लाइफ का एंजॉय पहला एंजॉयमेंट मिला। और उसके बाद जब जिन टोटल इनकम 2017 की इनकम की बात करूं, मैं 2017 की बात करूं, तो जनवरी टू दिसंबर मेरी टोटल इनकम थी 6,58,448। मतलब जो पहले की इनकम थी उससे मैं यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपए में यहाँ से ऊपर ले चुका था। और ये इनकम आते ही मेरे जीवन के अंदर एक और अचीवमेंट मुझे मिला, क्योंकि इसी 2017 नवंबर एंड दिसंबर के अंदर मैंने मेरा पहला अचीवमेंट लिया था। फर्स्ट ऑफ कार अचीव की थी वेस्टिज से 2017 के अंदर, और वो थी मेरी कार बलेनो, जो मैंने यहाँ से अचीव की थी 2017 के अंदर। और वो पहला मेरा खुशी था जहाँ पे एक लड़का 9th क्लास फेल, दूसरा उसके ऊपर 22 लाख का कर्जा, और तीसरा कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। और आपको बता दूं 2015 जुलाई से जर्नी शुरुआत हुई थी, 16 और 17, और 2017 का ये मेरे पास अचीवमेंट था। और उसके बाद जब ये दो चीज के अचीवमेंट मुझे लोग देखे तो लगा कि हाँ यहाँ से जिंदगी बदलती हैं, और उस समय मेरे साथ लोग आना शुरू हुए। और मैंने उसके बाद एक और अचीवमेंट लिया मेरे जीवन का, और वो था मेरा क्राउन डायरेक्टर का। लाइफ का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म को। और मुझे खुशी थी उस समय जब मैं इस अचीवमेंट को लेने गए, तो 2 शख्स आपके सामने हैं, और दोनों ही शख्स वो हैं जो वेस्टिज की शुरुआत के पिलर हैं, रमेश पुनानी। आज इस रमेश पुनानी जी से बहुत बड़ी सीखने को मिलती है, क्योंकि इनकी एज आज 74 के समथिंग हो चुकी है, 74-73 के आसपास है। इतनी एज के बाद भी हंसपूस है, मस्त है, फर्स्ट क्लास है। हर फॉरेन टूर में आप देखेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेंगे, हर तरह का लाइफ का एंजॉय करते हैं। और दूसरे साइड के अंदर मिस्टर एसवी बारेल साहब, जो जयपुर से हैं, जो राजस्थान की धड़कन कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। तो ये मेरे मिस मसीहा थे जिन्होंने मेरे को क्राउन का अवार्ड जो दिया था। और उसके बाद टोटल इनकम की बात करूं, ईयर 2018 जनवरी से दिसंबर तक मैं आपको इनकम बता रहा हूं। और जनवरी से दिसंबर की मेरी जो इनकम थी, और यहाँ पे ग्राफ चेंज हुआ और मैंने इनकम ली, टोटल इनकम यहाँ से 18,40,705 रुपए की। क्योंकि बहुत बड़ा दर्द था, और यहाँ पे लोग मुझे पूछते थे कि नंद किशोर तुमने इतने फास्ट काम कैसे किया। मैंने उनको यही कहा, दोस्त मेरे पूंछ के अंदर आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैं इस बिजनेस में जल्दी सफल हुआ। अगर मेरे पूंछ में आग नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे जल्दी सफल नहीं होता। क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाता था, मैं सिर्फ बस के अंदर सफर करता था, उसी समय 1-2 घंटे की डबकियां, नींद की डबकियां ले लेता था। रात को मैं सोता नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि मुझे कुछ अचीवमेंट लेना है, मुझे कुछ लेवल पे पहुंचना है, बस वही था, और उसी के साथ मैं काम करता था। और मैंने आपको बताया कि शुरुआत जर्नी ये थी कि सिर्फ कचौरी और समोसे से मैं अपना काम चलाता था, और मेरा साथी था वो था स्पेलूना, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑफ एनर्जिक प्रोडक्ट अगर मैं कहता हूँ तो वही है। और टोटल इनकम की बात करूँ, ईयर 2019 जनवरी टू दिसंबर जो मैंने इनकम ली, वो थी मेरी 23,22,306 रुपए। ये 2019 एंड की इनकम है मेरी टोटल, जब मैंने काउंट की तो मेरी ये टोटल इनकम थी 23,22,306, जहाँ पे इस इनकम के अंदर मैंने हाईएस्ट ऑफ इनकम भी 2,65,000 के समथिंग, 2.25 लाख के आसपास मैंने इनकम ली, हाईएस्ट ऑफ इनकम वेस्टिज से। और टोटल इनकम की बात करूं 2015 से लगाकर 2019 तक का है। अभी 4 और जो 5 महीने जो बीते वो इनकम इसके अंदर मैंने अभी तक ऐड नहीं किए, क्योंकि प्रोसेस मैंने पहला बनाया हुआ था। और टोटल इनकम अभी तक मैं वेस्टिज से
51,48,276 इस फैसिलिटी से मैंने लिए। अब आपको ये देखना है कि एक लड़का 9th क्लास फेल, दूसरा 22 लाख का कर्जा, इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ। बस एक आग लगी हुई थी और वही आग यहाँ तक मुझे ले आया। और दोस्त, ये सफर यही नहीं रुकता, क्योंकि ये सफर की शुरुआत हुई थी, बहुत बड़े बाउंडेशन थे, बहुत बड़ी टेंशन थी, और उस टेंशन से मैं निकलते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ। और लाइफ के अंदर एक अचीवमेंट लेना था, और मैंने मेरा फर्स्ट ऑफ जो अचीवमेंट कहते हैं, जो हाउस पॉइंट की बदौलत जो मुझे मिला, और फर्स्ट ऑफ सिटी अचीवमेंट उदयपुर, जो मुझे 2021 के अंदर या मार्च या मई शायद मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी इसकी। मैंने जो 2 BHK का फ्लैट है जो यहाँ बुक रहा, ये मुझे इसकी पोजीशन मिलने वाली है 2021 के अंदर, जो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ उदयपुर के अंदर। और पाली डिस्ट्रिक्ट का निवासी है, जो उदयपुर के अंदर मैं निवास होने वाला हूँ, मैं उदयपुर का निवासी बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक और ड्रीम है जो आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि उदयपुर को लेके मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि उदयपुर के अंदर मैं और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और उसी के साथ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसके बीच में इस यहाँ तक का सफर जो मैंने तय किया, यहाँ तक का जो भी सफर मैंने तय किया, इसके पीछे कौन शख्स था, किसका हाथ था। यहाँ तो जीवन के अंदर आप जब इस दुनिया में आते हो तो आपके ऊपर हाथ होता है आपके माता पिता का, पर तो जीवन में सक्सेस बनते हो तो हो सकता है आपकी पत्नी का साथ हो सकता है आपके मदर फादर का साथ हो सकता है आपके गुरु का साथ हो, परंतु यहाँ पे मेरा एक वो दोस्त, वो मेंटर और वो गुरु था जिसने मेरे यहाँ पे उंगली से पकड़ के हाथ पकड़कर मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और वो और कोई नहीं, वो थे मिस्टर MD राज सर, जिन्होंने मुझे उंगली से पकड़ के यहाँ तक का सफर तय करवाया, बीच में मेरी कभी भी हाथ नहीं छोड़ा और मुझे सफल बना के यहाँ पे रख दिया। तो दोस्त, ये थे मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे एक सही गुरु और सही शिष्य का यहाँ पे मैं अनुभव कर सकता हूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे अकेला महसूस होने नहीं दिया। कि जीवन में उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे ऊपर इतनी बड़ी टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी तू टेंशन में मुझे कॉल जरूर कर देना। और ये ऐसे पहले सकते हैं क्योंकि इन्होंने हर चीज देखी है, उन्होंने हर चीज वो महसूस की है, तो इसलिए वो हर चीज जानते थे मेरे बारे में कि किस तरह से जीवन को बढ़ सकते हैं। और इन्होंने भी एक शुरुआत की थी 0 से, तो आज वो उस लाइफ तक पहुंच गए। तो मुझे भी कहा था कि टेंशन मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कहीं तेरे को गिरने नहीं दूंगा, पर तुझे सक्सेस जरूर बनाऊंगा। और मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, जितना इनका मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है। और मेरे गुरु भी है, मेरे मेंटर भी है, और कहूँ तो मेरे भगवान भी है, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ स्टाइल को उन्होंने बदला है, मेरे एक नया जीवन दिया है, वो थे मेरे मिस्टर राज मोहम्मद जी। तो थैंक्स मिस्टर राज मोहम्मद जी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और एक नया जीवन दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सफल होने के क्या सूत्र है, क्या मूल मंत्र हैं, जिससे मैं मेरे जीवन को फास्ट ऑफ ग्रोथ कर सका, मैं मेरे जीवन को बदल सका। तो क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये जीवन में सफल होने के मेन जो सूत्र हैं वो मैं आपको आज बताऊं। अगर उस सूत्र पे अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल 100% आप सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और मैंने जो जिस सीक्रेट पे मैंने काम किया, और वही सीक्रेट मुझे यहाँ तक ले आया। और सबसे पहली चीज, एक लाइन आपको दिख रही है, क्या आप सपने देखते हैं? और ये सपने में जब देखता था, जब मुंबई के अंदर में गया था और मैं सपने देखता था, रात में मुझे नींद नहीं आती थी, जिस दिन मैं उसके घर पे गया था, तो मुझे लगता था कि यार लाइफ स्टाइल कुछ बदलना है, लाइफ स्टाइल को कैसे किया जा सकता है। और मैंने अपने सपने को देखना शुरू किया, और जब सपने देखने शुरू किए तो मेरा पहला जो सपने का जो ड्रीम था वो मैंने अचीव किया, जो मेरी कार थी बलेनो। और दोस्त, मैं ये हकीकत बात आपको मैं बता रहा हूँ आज, कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर, मेरी चेक की साइज 30,000 22,000 के समथिंग चल रही थी, और उस समय मैंने इस ड्रीम कार का एक सपना लिया था, ड्रीम लिया था कि मुझे किसी भी हालत के अंदर 9 से 10 लाख की कार को लाना है। और मैंने इस कार का, बता दो कि मुझे राजन कहा था, इस कार का फोटो ले लो, जो कलर चाहिए वो ले लो, जो मॉडल चाहिए वो ले लो, और वहां पे लगा दो, आपके घर पे जहां आप देखते हो वहां पे लगा दो। और मैंने ये चीज शुरू की, और मैं पर डे इसको विजुलाइज करना शुरू किया। जब रात को सोता था मैं इसको विजुलाइज करता था, मॉर्निंग में उठता था तो इसको विजुलाइज करता था। मैं अपने आप को महसूस करता था कि मैं इस कार से प्लान दिखाने जाता, जा रहा तो बस में हूँ, परंतु मैं अपने आप महसूस कर रहा था कि मैं यार कार में जा रहा हूँ प्लान दिखाने के लिए, कार के अंदर मीटिंग करने जा रहा हूँ, कार का मैं अचीवमेंट ले चुका हूँ। और ये सारी चीजें जब मैंने इसके अंदर करना शुरू की, तो दोस्त ज्यादा मुझे समय नहीं लगा, 2017 फरवरी मंथ के अंदर मैंने ड्रीम बनाया। 2017 नवंबर के अंदर मैं ये कार ले चुका था, अचीवमेंट में ले चुका था, मेरा ड्रीम मेरे पास आ चुका था। सिर्फ मेरे थी वो तो ताकत थी, वो थी विजुलाइज की। और जब कहते हैं कि जब आप किसी सपने के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो
आपकी पूरी दुनिया और पूरी कयामत आपके सपने और ड्रीम को पूरा कराने में लग जाती है। और वही मेरे साथ हुआ और मेरा पहला ड्रीम मुझे अचीव हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मेरा इसके साथ मेरा ड्रीम यही नहीं रुकता, क्योंकि अब मेरा ड्रीम है वो है मेरा दूसरा सेकंड ऑफ ड्रीम, और इसकी भी डेट फाइनल है, क्योंकि जब वो पहली कार थी मेरी बलेनो, उसका मैंने भी डेट फिक्स की थी। और राजी ने चीज मुझे बताई थी कि जब तक तुम डेट नहीं लिखोगे तब तक कभी भी फिक्स नहीं होता, इसलिए आप डेट लिखो। मैंने डेट लिखी और मेरी कार उस डेट के हिसाब से आ गई दोस्त। तब जब मुझे बिलीव हुआ कि डेट लिखने से अगर कार आती है तो डेट लिखी क्यों नहीं जाए, और मैंने सेकंड ऑफ ड्रीम बनाया था मर्सिडीज का, और मैंने वहां पे डेट मेंशन की 12 जून 2021। और इसलिए ये डेट मैंने इतनी लेट लिखी, इसके भी रीजन था, आपने मेरे को सुना भी कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोड था, उस लोड को मैं कम करते 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 यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रहा, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई तरह का भरोसा नहीं होगा तब लाइफ स्टाइल को जीने का मजा एक अलग आता है। तो मैं वो चाहता था कि मेरे ऊपर कोई फोन न करे कि नंदकिशोर तेरे 10 रुपए बाकी है तू दे दे के जा। तो जब आप लाइड टाइम फ्रीडम और पैसा फ्रीडम होना चाहते हो तो दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है वेस्टिज और वो है डायरेक्ट सेलिंग, जहां से आप टाइम फ्रीडम भी हो सकते हैं, पैसा फ्रीडम भी हो सकते हैं। और दोस्तों आज मेरे पास पैसा फ्रीडम भी है और टाइम फ्रीडम भी है। मुझे यहाँ पे कोई तरह का टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कोई तरह का पैसों का कोई बाउंडेशन नहीं है। और मेरा ये जो ड्रीम अभी बहुत जल्द ही आ रहा है मेरे पास, और मैं तो एक एक दिन इसको महसूस कर रहा हूँ। एक दिन निकलता है मुझे लगता है कि यार एक दिन मेरा कम हुआ, मेरा ड्रीम कार मेरे पास आ रही है और ये बहुत जल्द आएगी और आप सब लोगों के लिए। और उस सेकेंड ऑफ ड्रीम जो मैंने कहा था कि उदयपुर को लेके मैं खास फोकस कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ वो मेरा सेकंड ऑफ ड्रीम है 2023 का। जो मेरा ड्रीम है उदयपुर के अंदर एक छोटा सा फार्म हाउस बनाना, छोटे से फार्म हाउस के अंदर वो सारी फैसिलिटी हो, बड़े से बड़े फार्म हाउस के अंदर या बड़े से बड़े नेता के घर पे होती है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे होगी। चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो एनी वो हो, या फिर यहाँ पे मैं मेरा पीछे मेरा प्लान है कि 2023 में मैं इसके अंदर पीछे एक हेलीपैड भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरा आगे का ड्रीम वो है कि हेलीपैड अगर पहला बनाएंगे तो हेलीकॉप्टर रखने के लिए जगह पहले होगी तो हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। इसलिए मेरा एक ड्रीम है कि इसके पीछे के जो ग्राउंड के अंदर मैं एक हेलीपैड बनाऊंगा, ताकि वहां पे हेलीकॉप्टर को मैं उतार सकूं और वो रख सकूं। और ये ड्रीम मैं बहुत जल्द पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी आधी जो चीज मैं आपके सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्रीम नहीं, ये तो मेरा सपना है जो अब होना भी चालू हो चुका है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग चालू हो गई है। जब इसके लिए आप जमीन या नींव तैयार कर लेते हैं तो ये आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और मैंने ये चीज कर ली है। और इसलिए मुझे पता है कि 2023 में ही बन के मेरे पास होगा, और इसका जो सेलिब्रेशन होगा वो आप सब लोगों के हाथ से होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 के अंदर जो मैं इसका फीता काटूंगा, वो मेरे फीता काटने के लिए मेरे ग्रेट इस कंपनी के मेंटर, गुरु भी कह सकते हैं, मिस्टर राज मोहम्मद जी और गौतम वाली जी यहाँ पे आएंगे और इसका फीता काटेंगे, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग है इसको सेलिब्रेशन करने के लिए। दुनिया एक अलग देखे, दुनिया को दिखना चाहिए जीवन में कि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप क्या मिसाल खड़े कर रहे हो। अगर आप दुनिया आपको देखेगी तभी तो आपके साथ दुनिया आएगी। तो मैं भी कुछ अपना जीवन के अंदर एक इतिहास बनाना चाहता हूँ, और उसी इतिहास के लिए मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। और ये हाईवे टच ऑफ जमीन है, तो इसको मैं उस हिसाब से मैं तैयार करवाऊंगा। और मेरा तैयार है कि 2023 के अंदर बिल्कुल तैयार भी होगा और बिल्कुल कंप्लीट भी होगा। और इसका जो फीता कटेगा वो बिल्कुल हर न्यूज पेपर पे होगा, हर एक न्यूज के ऊपर होगा कि एक ऐसे कंपनी का मालिक एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर का फार्म हाउस का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और वो भी चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे हेलीपैड बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगला जो ड्रीम है वो आप देख रहे हैं कौन सा ड्रीम है, 12 जून 2023। और आप लोगों ने देखा होगा कि हर ड्रीम के ऊपर एक ही डेट थी, 12 जून। उससे भी पहले 12 जून थी, और इसके ऊपर भी 12 जून थी। ये बहुत बड़ा राज है। और अभी भी हम चल रहे जून महीने के अंदर, और अभी 12 जून आने वाली है। और क्योंकि 12 जून के अंदर मेरा बर्थडे है, 12 जून को इस दुनिया में मैं आया था, तो इस दुनिया को मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस दिन दुनिया में आया था उसी दिन की डेट को मैं दुनिया में कुछ इतिहास भी करूंगा, जहाँ से दुनिया आने वाले समय मुझे पढ़ेगी जरूर। तो मैं वो चीज करने जा रहा हूँ जो दुनिया पढ़ेगी। और बिल्कुल मैं अब चलते हैं कुछ एजुकेशन पे बात कर ले, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको मेरी वाणी को भी विराम दूंगा, पर तो मैं कुछ जिसे आपको सिखा के जाऊं। हो सकता है कि मेरे जीवन में मैंने इतना बड़ा बदलाव किया, हो सकता है कि मेरी वजह से आपके जीवन में 10% भी अगर बदलाव हो। इस सारी चीजों को देखने के लिए
हमारे जीवन के अंदर, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाउ मच रिक्वायर्ड एंड द टैलेंट फॉर द सक्सेस, आपको टैलेंट के लिए आपकी सक्सेस की जर्नी कितनी होनी चाहिए, क्या आपको चाहिए सक्सेस के लिए। दोस्त मैं 9 फेल था, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, और सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं कि यार नहीं वो तो पीएचडी होल्डर था, उसके पास तो ये चीज थी, उसको बोलना आता था, वो प्लान बता सकता था, वो तो एक लीडर था इसलिए सफल हो गया। दोस्त ये सब आपके बातें कहने की होती हैं, जबकि हमें इन सारी चीजों के लिए कुछ और चाहिए, और वो क्या और चाहिए वो चलते हैं, मैं आपको फटाफट में वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। 10 थिंग रिक्वायर्ड फॉर द जीरो टैलेंट। अगर आप ये सारी चीजें आपके पास है, अगर आपके पास जीरो टैलेंट भी है तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर फास्ट ऑफ बात करते हैं। पहली चीज है टाइम पंक्चुअलिटी, दूसरी है एथिक्स, एफर्ट्स, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, एटीट्यूड, पैशन, टीचेबल एंड डूइंग एक्स्ट्रा और परफेक्शन। चलते हैं इसके अंदर। पहला सबसे पहली चीज टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। टाइम पंक्चुअलिटी का अनपढ़ इंसान भी टाइम के ऊपर आ सकता है, एक ग्वाला भी टाइम के ऊपर जा सकता है। हर चीज एक अनपढ़ इंसान, एक गंवार इंसान जिसको दुनिया का कोई नॉलेज नहीं हो, वो भी टाइम के अंदर हर चीज काम को कर सकता है। जब आप देख रहे होंगे कि कई लोग होते हैं सुबह मॉर्निंग के अंदर 5 बजे जब भैंस का दूध निकालना होता है तो 5 बजे उनके कोई अलार्म नहीं लगाते, वो 5 बजे उठ के भैंस का दूध निकाल देते हैं। वहां पे कोई टाइम पंक्चुअलिटी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। दोस्त यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही है कि हम सब ये कहते हैं उनके पास तो ये था इसलिए वो सक्सेस हो गए, उनके पास तो ये था इसलिए वो सक्सेस हो गए, उनके पास तो ये था। दोस्त यहाँ तो 9 फेल थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी सक्सेस हुए। क्यों? क्योंकि हम टाइम को जानते थे, टाइम पंक्चुअलिटी को जानते थे। अगर आप टाइम पंक्चुअलिटी को जानते हो, टाइम मैनेजमेंट को जानते हो, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई टैलेंट की जरूरत नहीं चाहिए दोस्त। दूसरी चीज आती है एथिक्स। अगर आप एथिक्स पे काम करते हो तो बिल्कुल 100% सफल हो सकते हो। और एथिक्स पे काम करने के लिए आपको किसी तरह का टैलेंट नहीं चाहिए। एक सत्य पर चलने के लिए आपको किसी तरह का टैलेंट नहीं चाहिए। ये आपको सही चीज पे चलने के लिए किसी को टैलेंट नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पहला इकलौता प्लेटफॉर्म है जो सत्य से चलता है, झूठ से नहीं चलता। मार्केट में बहुत सारे व्यापार है, ट्रेडिशनल व्यापार आपने देखा होगा जो झूठ फेर से चलते हैं, पर तो पहला इकलौता बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग जो सत्य पे चलता है। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे सही काम करेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना टैलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एथिक्स पे काम करते हो तो 100% यहाँ पे सफल हो सकते हो। तीसरा आता है एफर्ट्स। कितना आप एफर्ट्स लगाते हो? कहते हैं ना आधा आधा ज्ञान। वो कह सकते हैं मेरे पास तो सर नौकरी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूं। आप जहां पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं और जहां पे टाइम दे रहे, जहां पे टाइम दे रहे हैं वहां पे जिंदगी बदलने वाली नहीं है, आने वाला फ्यूचर नहीं है, आपको खुद को पता है। फिर भी आपका समय ज्यादा वहां जा रहा है और जहां पे बहुत कुछ होने वाला है वहां पे समय बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। बस क्या कि हम एफर्ट एक रॉन्ग साइड लगाना शुरू कर देते हैं, तभी हम जाके सफल नहीं हो पाते। हम मैंने जैसे कहा था आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं, और उसकी वजह से आप इस बिजनेस में सक्सेस और सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो आप अगर एक जगह एफर्ट लगाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं। उसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। उसके आता है नंबर 4 बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज के लिए भी कोई तरह का टैलेंट नहीं चाहिए। इसकी कोई डिग्री नहीं होती है, कोई एजुकेशन नहीं होती है, कोई क्लास नहीं चलती है, कोई तरीके यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपको कोई बॉडी लैंग्वेज सिखा दे। बॉडी लैंग्वेज हमारे इंडिया के अंदर तो माहिर है, भारत के अंदर तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत माहिर है, सब उंगलियों पे बता देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर सब समझ लेते हैं। अगर गूंगा इंसान भी है तो अपना काम निकाल के आ सकता है। तो इसके लिए भी कोई तरह का टैलेंट नहीं चाहिए। एक अनपढ़ इंसान भी अपने बॉडी लैंग्वेज को सही कर सकता है और एक पढ़ा लिखा भी बॉडी लैंग्वेज को सही कर सकता है। तो यहाँ पे आप सफल हो सकते हैं। 5 वर्ड आता है एनर्जी। ये सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। और दोस्त मैं आपको बता दूं, एनर्जी देने का काम कर रहे हैं आपके बीच में किशन जी, आपको एक एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किशन जी भी आपको एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, और तो उस एनर्जी के अंदर एक आग लगाने का काम करते हैं, वो है पुष्कर जी। क्योंकि वो डबल एनर्जी आपकी बन जाती है। जब एनर्जी के अंदर आग लगती है तो वो डबल एनर्जी बनती है, और जब डबल एनर्जी बनती है तो आपकी सफलता और सक्सेस आपके पास आना शुरू होती है।
और जब एनर्जी के साथ आप किसी को प्लान बताते हो, आप एनर्जी के साथ किसी को मोटिवेट करते हो, तो उसी तरह से वो आगे जाके आपका काम होना उतना ही शुरू होता है, उतने ही बढ़िया से आपका काम भी शुरू होता है। तो एनर्जी के हिसाब से जाओगे। जब कहते हैं ना, कहावत होती है, अगर रोता हुआ जाएगा तो उसकी मुर्दे की खबर लाएगा, और हंसता हुआ जाएगा तो कुछ बढ़िया कुछ करके आएगा। तो अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो, किस तरह से जा रहे हो, किस तरह से एटीट्यूड में जा रहे हो, वो आपके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। आप एक एनर्जेटिक तरीके से जाएंगे तो आपके साथ आएगा भी और काम भी करेगा। और ढीले ढाले की तरफ गए, हाँ सर ये वेस्टेज का प्लान है, पहले कंपनी 7 प्रकार से इनकम देती थी, अभी 9 प्रकार से शुरू की, क्या आपका विचार है? तो वो कहेगा नहीं है, क्योंकि आप वो देख रहे हैं यार ये खुद ही ढीला डाला है, ये खुद के बोलने के अंदर इसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो मैं इसके साथ जाके क्या करूंगा। अगर एक ढीला डाला है और आपके अंदर एनर्जी है, तो वो भी आपके साथ आने का तैयार हो जाएगा। इसलिए आपको एनर्जी चाहिए। उसके बाद एटीट्यूड, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके जीवन में, आप अपने किस तरह से एटीट्यूड को निभाते हो। और सबसे बड़ी बात बता दो कि एटीट्यूड के लिए भी कोई तरह का टैलेंट नहीं चाहिए, कोई तरह की डिग्री नहीं चाहिए, कोई तरह की स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी एटीट्यूड आप सीख सकते हो। एटीट्यूड के लिए आप इस मीटिंगों में आते हो तो एटीट्यूड सीख सकते हो। आप किस तरह से आप अपने डाउनलाइन के साथ व्यवहार रखते हो, आप किस तरह से आप अपनी टीम को गाइड करते हो, सारा खेल एटीट्यूड पे है। आपके अंदर कितना ईगो है। अगर आप ईगो से जियोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी सक्सेस नहीं बन सकते। आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप एटीट्यूड रख सकते हो, बड़ा मतलब ईगो रख सकते हो, पर तो अगर यहाँ पे आपने ईगो नहीं रखा तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर यहाँ पे आपने ईगो रखा तो आपका काम नहीं चलेगा दोस्त, आपका ईगो ही ईगो रह जाएगा और इस बिजनेस के अंदर आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस का सबसे देसी भाषा में कहते हैं कि हमारे मारवाड़ी लैंग्वेज तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये कहते हैं कि यहाँ पे मुंह में जो रखे चीनी और सिर के ऊपर रखे बर्फ की लादी, इस बिजनेस में वो फास्ट ऑफ कामयाब होता है। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आएंगे, अच्छा भी कहेंगे खराब भी कहेंगे, अगर यही चीज आप करना शुरू कर देंगे तो जीवन में आप बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है पैशंस। यहीं पे लोग धैर्य खो लेते हैं, यहीं पे लोग धैर्य खो लेते हैं। जैसे ही मार्केटिंग 2 जून को कंपनी ने लॉन्चिंग किया, कई लोग नेगेटिव भी थे, कई लोग पॉजिटिव भी थे। और ये सर कंपनी पहले डायरेक्टर को 14% देती थी और हटा दी, अब 4% कर दिया, अब तो कमीशन और कम बनेगा। मैंने कहा भाई पहले प्लान तो समझ ले, जब तो प्लान समझा नहीं उससे पहले ही मतलब अरे सर अब तो कुछ नहीं होगा, इस दूसरी कंपनी में वो यहाँ पे इतना है, यहाँ पे यहाँ है। अरे सबसे बड़ी बात आपका पैशन ही नहीं है। जब पैशन रखोगे नहीं तो जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा, वही सबसे बड़ा खतरा बनेगा दोस्त। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि वेस्टीज ने पहले 7 प्रकार की इनकम देती थी, परंतु अब 9 प्रकार की इनकम देती है। ये जमीन आसमान का फर्क है। चेक की साइज आपकी यहाँ पे 4 से 5 गुना बढ़ने वाली है। वही पीवी पे आप कैलकुलेशन कर लेना, जब जून महीने का चेक जुलाई 10 तारीख को जब आएगा तो आप कैलकुलेशन लगाना कि पहले की पीवी पे कितना कमीशन था और अब की पीवी पे कितना कमीशन है। क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट वैल्यू बदल चुकी है, और पॉइंट वैल्यू बदल चुकी है तो आपकी इनकम की साइज भी बदल जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है पैशन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पैशन नहीं रखेंगे तो यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। और हमारे बीच में एक और सीनियर साथी है जो आपको बार बार बीच बीच में कभी कभी कहा करते हैं कि ये एक ट्रेन है जो अमीरपुर की तरफ जाती है गरीपुर से, परंतु बीच में एक आता है होशियारपुर, और जिनको पैशन नहीं होता है वो होशियारपुर उतर जाते हैं। और जब अपनी होशियारी में होशियारपुर उतर जाते हैं तो उनके पास बैक टू पवेलियन आने के लिए रास्ता रहता है, आगे जाने का रास्ता नहीं रहता है। इसलिए आप धैर्य रखें, पैशंस रखें इस बिजनेस में, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आता है बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टीचेबल। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। और किशन जी और पुष्कर जी तो यहां से 3 महीने से आपको एक ही काम कर रहे हैं, सुबह और शाम सिखाने का। और मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन के अंदर जो ये जूम ऐप के अंदर मीटिंगें चल रही है, सुबह चल रही है, मॉर्निंग में चल रही है, दोपहर को चल रही है, और यहाँ से ऐसे ऐसे लोग जो जीवन में कभी अपना नाम नहीं बोल सकते थे, आज वो प्लान बता रहे हैं। तो दोस्त अगर आपने वाकई में ये आपका एटीट्यूड रखा सीखने का, टीचेबल मतलब आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो 100% यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और इसके लिए कोई तरह का टैलेंट नहीं चाहिए। उसके बाद है डूइंग एक्स्ट्रा। क्या आपके जीवन में आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं? अगर आप जीवन में एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना। हमारे एक बीच में हमारे मेरे मित्र हैं जो
उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने एक चीज बोली थी, उन्होंने कहा था कि जीवन के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, कम से कम उनके जीवन में उन्होंने कहा कि कम से कम कुछ भी एक्स्ट्रा करो। तो जीवन में जो लोग एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं वो जीवन में सफल होते हैं, और उन्होंने जीवन में जो भी काम करते थे तो 5% एक्स्ट्रा करते थे। आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे डूइंग एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा करना शुरू करो। अगर आप 2 लोगों को प्लान बताते हो, 4 लोगों को प्लान बताना शुरू करो। अगर आपकी पीवी 5000 की पीवी आती है तो आप कोशिश करो कि ये पीवी एक्स्ट्रा कैसे बढ़े, मेरी वर्किंग को कैसे बढ़ाऊं ताकि मेरी पीवी बढ़ सके। अगर मैं 2 लोगों को प्लान या 4 लोगों को मीटिंग करता हूं तो उस मीटिंग के अंदर मैं क्या करूं जिससे मेरी पीवी के अंदर जंप आ जाए, तो डूइंग एक्स्ट्रा। अगर जो डूइंग एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, नहीं सर सीएटी चलती है, बस हम तो मीटिंग में अटेंड हो जाते हैं, सुबह शाम मेरा काम हो जाता है, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्त। आपको जीवन में आपके पॉइंट वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई सोचना पड़ेगा, हमेशा कोई ना कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। डूइंग एक्स्ट्रा, कि आप एक एक्स्ट्रा कैसे करें जिससे आप सफल हो सके। और उसके बाद में आता है 10 ऑफ परफेक्शन। आप कितने परफेक्शन हो, कितने तरह से तैयार हो। आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई लोग हैं जो बिल्कुल तैयारी के साथ है, बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ है, और कुछ लोग तो अभी भी सोते हुए बैठे हुए हैं, कोई लेटे हुए हैं, कोई किस तरह से है, कोई क्या है। तो क्या जीवन में सफलता मिलेगी? सफलता तो उनको मिलती है जो सफलता को लेने के लिए तैयार होता है, और सफलता उन्हीं के पास आती है जो सफलता के लेने के लिए तैयार होता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो सफलता आपको नहीं मिल सकती दोस्त, वो कभी नहीं मिल सकती। इसलिए ये जो 10 थिंग रिक्वायर्ड टैलेंट जो मैंने आपको बताया, उसके लिए कोई तरह का टैलेंट नहीं चाहिए, इसके लिए 0 टैलेंट चाहिए। यहाँ पे अनपढ़ आदमी, बिना एजुकेशन वाला इंसान, बिना डिग्री वाला, बिना कुछ बोलने वाला, हर इंसान यहाँ पे सफल हो सकता है, सफल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। और वो दोस्त मैं बता दूं कि एक इकलौता प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, और वो है वेस्टीज, जहाँ पे आपको कोई तरह की टैलेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप सफल हो सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 8 कोर स्टेप, और इस 8 कोर स्टेप पे आप अगर काम करते हो तो बिल्कुल यहाँ पे फास्ट ऑफ सफल हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। और वो क्या काम है, अगर आप यहाँ पे ये 8 काम आपके जीवन में आपने पढ़ करना शुरू कर दिया तो 100% आपका जीवन सफल हो जाएगा। 8 कोर स्टेप, क्या 8 कोर स्टेप है? पहला, सो द प्लान। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जितना हो सके आप प्लान बताइए। प्लान बताने में कोई कभी कंजूसी मत करे। दिन में 2 प्लान, 2 4 प्लान, 5 प्लान, और नियम बना ले कि जब तक प्लान ना बताएंगे तब तक शाम का खाना नहीं खाएंगे। देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। जो लोग नियम को पालते हैं उनके जीवन बदल जाते हैं, और जो नियम को नहीं पालते हैं उनका जीवन कभी नहीं बदल सकता। और मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुना लेता हूं, और उस स्टोरी से आपको पता पड़ जाएगा कि जो नियम पालते हैं वो कितना आगे जा सकते हैं, और जो नियम नहीं पालते वो कहाँ बीच में अटक जाते हैं। दोस्त, अगर आप 100 प्लान के ऊपर काम करेंगे, डेली 1 से 2 प्लान बताने का काम करेंगे, तो 100% यहाँ पे आप सफल हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझा दूं कि आपके जीवन में नियम जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण रखता है। एक फैमिली थी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते थे, और एक औरत थी जिस औरत का एक नियम था कि वो हमेशा मॉर्निंग में उठती थी, नहाती थी, धोती थी, पूजा पाठ करती थी, और फिर कोई भी अपने भोजन को या ब्रेकफास्ट को लेती थी, उससे पहले वो हाथ भी नहीं लगाती थी। उसका एक नियम था। परंतु उसके पति देव थे जो बिल्कुल कोई नियम को नहीं मानते थे। वो मॉर्निंग में उठते खाने को उनको चाहिए था, और उससे वो बहुत बड़ी परेशान थी। एक नियम पालने वाला और एक बिना नियम पालने वाला। तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट मामला था। एक तो नियम पालती थी और एक नियम को नहीं पालता था। तो वो इससे परेशान होके एक महात्मा जी के पास गई, और महात्मा जी ने को बोला कि महात्मा जी, मैं तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा नियम पाल रही हूँ, परंतु मेरे पति देव को मैं समझा के थक गई। वो कभी नियम को समझते नहीं है, वो सिर्फ उठते ही है, बस खाने का काम करते हैं, बाकी और कोई काम उनको आता नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं उनको थोड़ा ज्ञान दे ताकि वो भी नियम पालना शुरू कर दे। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है बेटे, आप अपने पतिदेव को मेरे पास लाना, मैं कुछ ज्ञान दो, हो सकता है उसका जीवन बदल जाए। और पत्नी अपने पति को लेके उस पंडित जी के पास, महात्मा जी के पास जाती है, और उनके पास उनको बोलती है, महात्मा जी के पास तो पति भी बहुत होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने कहा कि जरूर पति ने कोई कोई चक्कर चलाया है, महात्मा जी के पास लेके आई है। तो महात्मा जी ने बोला कि बेटा, अगर जीवन में नियम पालोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, अगर नियम नहीं पालोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज से कोई नियम ले लो कि जीवन में आप क्या नियम लेंगे ये बताइए। तो उन्होंने कहा, ठीक है महात्मा जी, कि मैं एक नियम लेता हूं कि मेरी दुकान के सामने एक गधा है। वो उसको पता था, महात्मा जी को नहीं बताया। उसने कहा कि मैं गधे को देख के खाना खाऊंगा। पत्नी बहुत खुश हुई कि गधा तो है नहीं, गधा देखेगा तब तक दोपहर हो ही जाएगी और फिर कुछ खाएगा। तो पत्नी बहुत खुश थी, पर वो होशियार था क्योंकि उसके दुकान के जस्ट सामने गधा था। एक बंदा रहता था, तो उसको लगा कि यार मामला बहुत सेट हो गया,
महात्मा जी ने कहा बढ़िया, उसको हाथ पानी दिला दिया और उसने प्रण ले लिया और उसका काम चलना शुरू हो गया। वो रोज सुबह मॉर्निंग में उठता था, फटाफट नहा धो के सीधा चला जाता था दुकान, क्योंकि उसको पता था कि मैं गधा को देख के कुछ खा पाऊंगा। तो उसने अपना नियम बना लिया। फिर ये नेचुरल चला गया, 1 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ। अब 2 महीने जाने के बाद क्या होता है, उसकी रूटीन आदत बढ़ जाती है, और जब रूटीन आदत बढ़ जाती है तो जीवन में और वो कुछ नहीं करता है। और रूटीन जब उसकी आदत हो गई, वो नियम पालना शुरू कर दिया, और तो उसका काम हो गया कि रोज सुबह दुकान जाना, गधे को देखना, उसके बाद कुछ भी चीज को खाना। तो ये एक दिन क्या हुआ, वो मॉर्निंग में दुकान जाता है और गधा वहां से गायब है, गधा उसको नहीं दिखता है। और जैसे ही उसको गधा नहीं दिखता है, उसके टेंशन, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो बहुत परेशान होता है। परंतु वो धैर्य इसलिए रखता है, उसको पता है कि अब नहीं तो हो सकता है गधा इधर उधर गया होगा, आ जाएगा और मुझे दिख जाएगा और मेरा काम की दिनचर्या चल जाएगी। उसने कहा जब तक मैं दुकान को खोल दूं, दुकान की साफ सफाई कर दूं, जब तक गधा हो सके आ जाएगा। उसने दुकान खोली, दुकान की साफ सफाई की, सब कुछ किया, पर तो गधा दिखाई नहीं दिया। वो बहुत बड़ा परेशान हुआ, और कैसे भी करके फिर वो जब उसको सहन शक्ति खत्म हुई तो उसने गधा का पता लगाना शुरू किया। और जब गधा का पता लगाने के लिए गधे के घर पे जहाँ गधा जो रखता था उसके घर पे गया, और उसको बोला भाई तेरा गधा कहाँ है, रोज तो मेरी दुकान के सामने बंधा रहता था, आज वो है नहीं, कहाँ गया। तो गधे वाले ने कहा कि आज तो वो ईंट भट्टे पे गया है, वो तो दोपहर 2 बजे आएगा। अरे बाप रे। उसने कहा दोपहर, चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे की बात है, जब तक आ जाएगा हमारा काम चल जाएगा। उसने, क्योंकि उसका नियम हो चुका था, इसलिए वो नियम के बंद में बंध गया था, इसलिए उन्होंने 2 बजे तक का वेट किया, परंतु 2 बजे तक गधा दिखा नहीं। और जब गधा दिखा नहीं तो उसकी हलचल बढ़ी। उसने कहा और 10 मिनट, उसने 3 बज गए, उसकी और टेंशन होना शुरू हुई, और फिर भागा भागा उस गधे वाले के घर पे गया कि भाई तेरा गधा आया नहीं, अभी तक 2 बजे का तूने बोला था। उसने कहा सर आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए गधा तो शाम को आएगा। अब उसकी बहुत बड़ी कि तेरा बता भाई ईंट भट्टा किधर है, क्यों, उसकी तो सहन शक्ति खत्म हो रही है। अब वो उसने ईंट भट्टा बताया, और वो ईंट भट्टे की तरफ भागना शुरू हुआ कि गधे को देखूं और जीवन के अंदर कुछ कर पाऊं। और जैसे ही वो भागा भागा गया और दूर से उसको उसके ईंट भट्टा दिखा, और ईंट भट्टे पे वो गधा दिखा, और उसको खुशी नसीब हुई, और उसने जोर से चिल्लाया कि दिख गया, दिख गया। परंतु उसको ये नहीं पता था कि उसी रास्ते के अंदर 4 लोग और उस एक बीच में गड़ा पड़ा था, उस गड़े पे नजर गड़ाए हुए थे कि कोई इधर से न निकले तो उस गड़े को हम उठा के चले जाए। परंतु जैसे उस गधे को देखने वाला आदमी को देखा तो उन्होंने अपने पीछे ले गए, और जैसे ही उसने बोला कि देख लिया, देख लिया, तो उसको लगा उन 4 लोगों को कि इसने जेवरात का गड़ा देख लिया। इसने इसने जैसे बोला कि देख लिया, देख लिया, और वहां से आवाज आई कि आधा तेरा आधा मेरा, बेटा चुप हो जा। तो उसने कहा क्या आधा तेरा मेरा। उसने देखा भाई गड़ा बड़ा बुरा पड़ा है, आधा तेरा आधा मेरा, और आधा तेरा और आधा मेरा करके वो अपने घर पे आ गया। और उस पत्नी को उसने बताया कि मैं अगर तू महात्मा जी के पास नहीं ले जाती, अगर मैं नियम नहीं पालता, तो शायद ये जेवरात का गड़ा भरा हुआ मुझे आज नहीं मिलता। मैं नियम पालने के ऊपर काम करूंगा तो 100%, अगर मैं पर डे 2 लोगों को प्लान बताऊंगा और 2 प्लान बताने के बाद मैं खाना खाऊंगा, तो 100% मैं इस बिजनेस के अंदर क्राउन बन जाऊंगा और कंपनी की सारी इनकम मैं लेना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको लगा होगा कि हमें प्लान बताना कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नियम है, अगर आप इसको नियम बना देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। सेकेंड ऑफ काम है वो है आपका 100% यूज द प्रोडक्ट। आप जब तक 100% यूजर ना बनेंगे इस प्रोडक्ट के, जब तक इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस की क्वालिटी, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको तभी महसूस होगी जब इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप 100% प्रोडक्ट को यूजर बने। तीसरा है शेयर द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को शेयर करना सीखे। जब भी आप घर पे अगर प्रोडक्ट लाए, चाय पत्ती है, पेस्ट है, साबुन है, आप किसी को शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे उसकी क्वालिटी का पता पड़ेगा, तो उसको बिजनेस प्लान बताने का मजा आएगा। और जब आप बिजनेस प्लान बता पाओगे तो वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा। उसी तरह से सबसे बड़ा इंपोर्टेंट काम है रीड द बुक। आप बुक अगर पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक पढ़ने में कमजोर है, आप बुक पढ़ने में आलस महसूस करते हैं, तो सबसे बढ़िया यूट्यूब। और यूट्यूब पे आज सारी की सारी बुकें मिलती हैं, सारे के सारे मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा 1-2 बुक है जिसको आप बिल्कुल पढ़े, 100% पढ़े। एक है बहुत ही एक अच्छी किताब है पुर, जिसको किताब का नाम है पुर डैड रिच डैड, जिसकी बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन के अंदर हो सकता है कि उस किताब के ऐसे पॉइंट्स है जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देगा, जिससे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। दूसरा सीडी है, इस टूल्स का इस्तेमाल करें। डीवीडी है, या आप यूट्यूब का इसका इस्तेमाल करके इसका बढ़ सकते हैं। उसके बाद में अटेंड एवरी मीटिंग एंड द सेमिनार।
ये बहुत बड़ी चीज है। आज पर डे एक 12 बजे का सक्सेस सेमिनार होता था, जो हम अब 8:30 बजे होगा। तो आप 8:30 बजे के सक्सेस सेमिनार के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारे एक लीडरशिप निकलना शुरू होगी और एक लीडरशिप दिखना शुरू होगी, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा, कंपनी खुद एक प्लान बनाती है, जिसका पहला प्लान है वीआईपी। अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप 20% क्वालिफाई हो, तो 11%, 5 से 11% के बीच में हो, तो सारे के सारे लोग वीआईपी को जरूर अटेंड करें। अगर वीआईपी आपने अटेंड की है तो वीएलसी जरूर अटेंड करें, और वीएलसी अटेंड करी है तो वीडब्ल्यूएस जरूर अटेंड करें। ये 3 कंपनी के पार्ट है। और सबसे बड़ी बात कि इनों के अंदर चार्ज होते हैं, परंतु ये आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आज जूम ऐप के अंदर मिल रही है। तो आप इसका जरूर फायदा लें, ताकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो आप भी अकाउंटेबल बने। अगर जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनेंगे, लाखों रुपए कमा भी लेंगे, पर भी आप गरीब के गरीब ही रहेंगे। इसलिए आपको अकाउंटेबल होना बहुत ही जरूरी है। भी अकाउंटेबल होना बहुत ही जरूरी है। छोटे मोटे जितने भी आप खर्चे होते हैं उसको लिखना शुरू करें, मेंटेन करना शुरू करें। अगर ऐसा हुआ कि एक पाइप है, उसके अंदर हजारों छेद है, पानी आता रहेगा, छेद में से निकलता रहेगा, पानी वहां पे लास्ट एंड तक आएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्त। इसलिए जीवन के अंदर ध्यान रखना, भी अकाउंटेबल बने। आप कितने भी बड़े लीडर बन जाएंगे, परंतु अगर आपके पास 2 लाख की इनकम भी आ रही है, 4 लाख की इनकम आ रही है, परंतु पाइपों में छेद है, तो छेद से सारा पानी निकल जाएगा, बाद में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भी अकाउंटेबल जरूर बनना है, ताकि ये धीरे धीरे जितने भी छेद वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, तो वो पानी पूरा का पूरा आपके घर पे आएगा, जिसका आने वाली पीढ़ियों तक फायदा आप उठा सकते हो। और भी अकाउंटेबल जो लोग बनते हैं वो जीवन में सफल हो सकते हैं। और लास्ट ऑफ मेरी जो बात मैं रख रहा हूं वो है बी टीचेबल। सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे इस बिजनेस में टिक नहीं सकते दोस्त, इसलिए सीखना तो पड़ेगा। और सिखाने के लिए आज वेस्टीज ने दिन रात एक किए हुए, और यहाँ पे हमारे बीच में 2 योद्धा हैं जो दिन रात एक करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जितना धन्यवाद करे, जितना शुक्रिया करे, उतना कम है। और वो हमारे बीच में 2 मसीहा हैं, जिनका नाम है पुष्कर जी साहू और किशन जी, जो आपको हर समय एक न्यू लीडर के साथ, एक नई नॉलेज के साथ आज इस बिजनेस में सिखा रहे, ताकि इसमें आप सफल बन सके। तो ये थी मेरी सक्सेस जर्नी, ये थे सक्सेस पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए, ताकि आप सफल बन सके। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे समय दिया और मेरी बात को सुना। थैंक यू पुष्कर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत ही गजब का आपका स्टोरी सेशन रहा, और उसके बाद देखा जाए तो ट्रेनिंग तो और भी गजब का, मजा आ गया सर। बस ये आप लोगों का प्यार है सर। यस, तो हमारे बीच में और भी काफी साथी हैं जो आपसे बात करेंगे। बिल्कुल सर। हमारे ग्रेट गुरु किशन सिंह सोलंकी सर, मनोज कुमार जी यादव हैं हमारे साथ। यस सर, गुड मनोज मॉर्निंग कुमार जी यादव जी के लिए बहुत बहुत जी, गुड मॉर्निंग। थैंक्स सर, बहुत बेहतरीन बताए। काफ़ी सारे जो सिस्टम बताए, नियम बताए, अगर हम इन सारे चीज़ को पालन करते हैं, क्या करना ही पड़ेगा, बिना किए हुए तो आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी नौकरी हो, अगर हम वहाँ पे पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं तो जो उस चीज़ का सिस्टम है, जॉब का भी सिस्टम होता है, नियम होता है, बिजनेस भी छोटा दुकान खोलते हैं उसका भी नियम होता है, सिस्टम होता है। सेम चीज़ है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में, कि हमारा बिजनेस और हमारा चेक कब बढ़ेगा, जो हम ये अभी नियम को देखे और सुने, इसको हम 100% पालन करेंगे, तभी जाकर के बिजनेस बढ़ने वाला है। सर बहुत बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप आप नॉलेज दिए, और ये चीज़ हर किसी को पालन करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और हम हर चीज़ को पालन कर रहे हैं, तभी आज हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है और सभी साथी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। और जिनको भी इस लेवल पे जाना है, इतना बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, 1 लाख 2 लाख महीना कमाना है, तो आपको ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ है इसको ईमानदारी से पालन करना है। ओके, थैंक यू सर, विश यू थैंक यू वेल। सर। बहुत अच्छा थैंक लगा यू सर, मनोज जी। जबरदस्त। थैंक यू।
हमारे साथ में एक ग्राउंड डायरेक्टर हैं राम कृपाल जी। राम कृपाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? अपने माइक को अनम्यूट करें सर आप। जी सर अगेन गुड मॉर्निंग, बहुत मजा आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाम सर, गुड राम मॉर्निंग। कृपाल सिंह फ्रॉम यूपी। और नंदकिशोर सर जी को कई बार सुना, बहुत अच्छा लगता है। और इनकी जर्नी आज सबसे बढ़िया ट्रेनिंग लगा, स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी सारी चीज लिखे थे, यानी हर एक बाय स्टेप, ताकि ऐसे करना ही पड़ेगा जैसे किसी छत पे चढ़ना होता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी रहती है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत देर से सुन रहे थे सर। बहुत मेरा बार बार कट जा रहा था, फिर भी लिंक लगा रहा था, थोड़ा थोड़ा छूट जा रहा था, पर जो भी ओके सुना बहुत अच्छा सर। और थैंक यू, आपको कई बार सुना, अच्छा लगता है, आपसे मिलके भी अच्छा लगता है। ओके। और मेरे अपलाइन गुरुदेव के साथ जीने का और सीखने का बहुत मजा है। मेरे अपलाइन मिस्टर विक्रम यादव एंड मिस्टर मनोज कुमार जी और किशन सिलमकी जी से सानिध्य में बहुत मजा आ रहा है। और आप भी आज गुड ट्रेनिंग दी है सर, थैंक यू, विश यू ओके, वेल। थैंक यू सर राम कृपाल जी। थैंक यू। हमारे साथ में गोल्ड डायरेक्टर हैं श्रवण जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग गुड श्रवण जी। मॉर्निंग। जबरदस्त सर आज का मीटिंग रहा और शानदार सर मीटिंग रहा। इससे बड़ी सर स्टोरी सर अपने गद्दे की जो स्टोरी बताई ना सर, वो सब जबरदस्त शानदार है सर। किसी को अच्छा, आगे बढ़ना है तो उसके मतलब सीख लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, तो वो बहुत हम अच्छी लगी। किसी से भी सीख सकते और हैं, बस सीखने वाला चाहिए। हाँ सर, हाँ सर। दूसरी बात सर, अपना ड्रीम का सर बात बताया था आपने, जो ड्रीम बताया सर बहुत जबरदस्त लगा हमको कि आपके जैसे ड्रीम हम लोगों को भी बना के रखना चाहिए और जरूर हमारा भी पूरा होगा। गौतम बाली जी बोलते हैं कि आप सोचने की हिम्मत तो करो, तो सर आपने मतलब हिम्मत कर दिया और आपने टारगेट पूरा अचीव कर दिया, तो हमारी टीम भी ये सब पूरा अचीव करेगी सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ पंकज जी हैं सूरत से। पंकज जी, माइक को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी पंकज गुड जी। मॉर्निंग। जी सर, आज आपका मतलब पहली बार आपको सुना। इसके पहले हमने सूरत में आपसे मुलाकात की थी, फिर पुटिया में बिल्कुल भी आपसे मुलाकात हुई थी। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत ही शानदार सर, आपने हर एक पॉइंट को कम शब्दों में बहुत ज़्यादा मीनिंग आपने समझाया। और बहुत सारी चीज़ें पता होते हुए भी अगर हम नहीं कर पाते तो उसको रिवीजन आप सब गुरुजनों के द्वारा हमें माइंड पे आती है। जो चीज़ें हमें अपने काम को, हमारे ड्रीम को ताज़ा करती है। और ये बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है सर पुष्कर जी ने और किशन जी ने, जिससे हमें बहुत हमारा जो लेवल है उसमें भी और हमारे डाउनलाइंस के लेवल में भी आप जैसे सभी गुरुजनों का आशीर्वाद से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो थैंक यू सर परियार थैंक यू जी, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हमारे साथ में राजीव जी हैं राणा साहब। राजीव कुमार जी राणा। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ जी सर, नंद किशोर जी की आज बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टोरी रही सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो इन्होंने आज जो जितने 10 स्टेप जो बताए हैं, और साथ में जो डेली जो अपना वर्किंग बताया, 7 काम बहुत ही बेस्ट लगे। और उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी सर, जिससे कि अपन आगे बढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सुरेश जी हैं हमारे साथ, सुरेश जी मालवी मुंबई से। जी सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी। सूरज जी का शायद नेटवर्क का इशू आ सिल्वर रहा था। डायरेक्टर सुरेश जी मालवी। नेटवर्क का इशू आ रहा है सर उनका। ओके, नेटवर्क इश्यू दिखता है। हमारे साथ में प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी कोइलवाल फतेहनगर से। प्रवीण सर, प्रवीण जी आवाज सुन पा रहे हैं? फतेहनगर से प्रवीण जी। प्रवीण जी खोईवाल राजस्थान पुलिस में है प्रवीण जी।
ओके, सुरेश जी कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। सुरेश जी मालवीय, सिल्वर डायरेक्टर। जी सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर सूरज जी आवाज नहीं आ रहा सर, नेटवर्क का इशू है शायद उनके, शायद ये उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। ये सीमा सीमा सोलंकी है ना मुंबई से, ये वही होंगे तो। म्यूट बॉडी गिने। जी सीमा सोलंकी जी मुंबई से, माइक वापस बंद कर दिया है। ओके दोस्तों, काफी शानदार अभी ये सेशन चल रहा है और ये सब कुछ जो पॉसिबल हो रहा है आप सभी के सहयोग से हो रहा है, तो सारा श्रेय आप सभी को जाता है। और हमारे ग्रेट गुरु किशन सिंह सोलंकी सर और महागुरु राज मोहम्मद जी सर, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वो जैसा जैसा निर्देश देते हैं उस अनुरूप हम इस काम को करते जा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी हैं दिल्ली से, दिनेश कुमार जी मीणा। प्रीति तिवारी जी हैं सिल्वर डायरेक्टर हमारे साथ में। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड यस मॉर्निंग। सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब इंसान मतलब 22 लाख के कर्जे में होके और स्टार्ट किया 45 रुपए से, बहुत बड़ी बात है सर। आज इंसान के पास कर्जा नहीं होता है फिर भी वो नहीं करना चाहता कि यार इतना कम बिल्कुल इनकम, सही कहा आपने। बहुत बड़ी बात है। और आपने स्टोरी सुना है कि प्रण लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी में कुछ प्रण हो तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ करके आप प्रण लेते हो तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी सर आपको। मैं एसएमसी में सुनती हूँ, फिर मैंने आपको यहाँ पे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमारे लिए इतना कर रहे हो, हमारे ग्रेट गुरु लोग, थैंक यू सबको, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रीति। थैंक यू। हमारे साथ में रानी लोहार जी हैं मुंबई से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा लगा, सर को तो रोज सुनते हैं और आज तो सर ने जो स्टोरी बताई बहुत मजा आया और रोज नया नया सीखने को मिल रहा है सर। बहुत ही अच्छा लगा सर, वाकई में शानदार सर। नरेश जी थैंक यू, मालवीय हैं बस हमारे यहाँ साथ से में। कुछ सीखना है। जी थैंक यू सर, विश यू वेल। जी नरेश जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर मेरे ग्रेट गुरु नंदकिशोर सर जी, और सभी बड़े महागुरुओं को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ ये जूम ऐप लाने के लिए। और अभी जितने भी मेरे मतलब 2-3 जन जो भी हैं उमरगांव से ज्वाइंट हुए इस मीटिंग में आज हमारे सर का सेशन सुनने के लिए, तो मैं उन सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही हमारे सर को मैं फिर से आमंत्रित करूंगा उमरगांव के अंदर, और आप सबको उनसे फिर से मिलने का मौका मिलेगा और उनको सुनने का मौका मिलेगा। और बहुत जल्द ये काम करना है मुझे और मैंने सोच के रखा हुआ है, तो और बस बहुत ही अच्छा रहा सेशन। नरेश जी वो तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब हो जाएगा, पर तो तब तक हमें काम भी करना है। नहीं सर, काम चालू है। हम प्लान शो पे काम करें, और प्लान शो पे अगर आप सिस्टमेटिक काम करेंगे और नियम बना के काम करेंगे, जैसे कि एक नियम बना के जीवन बदल सकता है, तो आप भी उस नियम को फॉलो करें, बहुत बड़ा काम हो सकता है। जी हमारे साथ में श्वेता जी पंडित हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बहुत अच्छा लगा आज की ट्रेनिंग सुन करके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर। कि जैसे आपने बताया कि अगर एक कोई इंसान अगर कामयाब बनना चाहता है तो उसके अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, कि उसके अंदर एक मतलब एक आग होना चाहिए और ड्रीम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और सक्सेस के लिए मतलब कोई मतलब चॉइस नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वेस्टीज से नहीं होगा तो बिल्कुल कहीं सही बात बताई आपने। बिल्कुल मैम, बिल्कुल राइट। यस सर। तो मतलब अगर ये सब भूख रहेगी, और आपने जो ये जो 10 प्रकार के जो टैलेंट बताए हैं, मैंने सब कुछ नोट्स किया है, और 8 कोर्स स्टेप बताया है,
ये भी मैंने नोट्स किया है सर। अगर इस पे काम करेंगे तो 100% हम कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस की ओर जा सकते हैं। और मैं सर इसको भी फॉलो भी कर रही हूँ और बहुत सारे मुझे रिजल्ट भी आ चुके हैं सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और पुष्कर सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी सर, मेरे सारे अपलाइन को जो आज इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारे साथ अजीत जी हैं, अजीत यादव। हाँ, अजीत कुमार ओके यादव। सर, गुड मॉर्निंग। नंबर लिखे पहले। गुड मॉर्निंग अजीत जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, बताए अपना सक्सेस का राज और पॉइंट जो 9 बताए वो भी बेहतरीन तरीके से बताए। उसमें से 1-2 पॉइंट थोड़ा मिस हो रहा था, आपसे वो भी पूरा होगा। क्योंकि सर अब वही पॉइंट के पकड़ के जब सक्सेस हुए हैं तो फिर अपने भी हो जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर। जो ओके, आज थैंक यू सर। थैंक यू सर। समय भी हो चुका बिल्कुल है बिल्कुल। आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए। और ग्रेट गुरु शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिस हो गए हैं। अभी तक थोड़ी समय पहले तक तो जुड़े हुए थे सोलंकी सर। सोलंकी सर, अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताएं। आप किसी दूसरे नंबर से जुड़े हुए हैं तो। सुरेश जी, रमाशंकर जी गुप्ता हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सूरत से हैं रमाशंकर जी गुप्ता। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग। नंद किशोर जी, मैं तो आपको सक्सेस सेमिनार सूरत में भी आपसे मिला हूँ, एसएमसी उदयपुर में भी आपसे मिला हूँ। बहुत जबरदस्त है आपकी स्टोरी। और बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मुझे आज पता चला, जब आप सूरत में आए थे तो आपको हेल्थ का प्रॉब्लम था, किडनी का प्रॉब्लम, उससे बिल्कुल। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने आपसे सुना था। सही बोल रहा हूँ गलत? पथरी का प्रॉब्लम सर। हाँ, पथरी बराबर, पथरी में किडनी बोला, पथरी का प्रॉब्लम था। उससे आपने सप्लीमेंट इस्तेमाल करके और बिल्कुल अपने बिल्कुल। सेहत को अच्छा किया था। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल सर, आपने एक चीज मुझे लगा, क्योंकि आप बताए थे कि आप 22 लाख रुपए कर्जे में थे, उसके बाद भी बिजनेस को आपने बहुत दिल से इसको किया और आज सक्सेस में। मैं भी सर थोड़ा कर्जे में बीच में था, अभी थोड़ा डाउन हो गया। मैंने कर्जा कुछ ब्याजी पैसे तो सबने उतार दिया, अभी कुछ मतलब रिलेशन वालों को थोड़ा बहुत वो भी पटा करके मैं भी थोड़ा सा उसमें कर्जे की वजह से थोड़ा डाउन था। लेकिन अब ट्रेनिंग हमको इतना जबरदस्त पुष्कर सर से मिल रहा है। किशन सर हमारे ग्रेट गुरु हैं और पुष्कर जी रोज नया नया लीडर से कुछ नया सीखने को रोज मिलता है। और अब सीख के बिल्कुल सर, अपने यही अंदर चीज देख ली है कि भाई कर्जा तो है ही है, परंतु हाँ कर्जा हर एक के ऊपर होता है, परंतु कुछ लोग कर्जे को बहाना बना लेते हैं कि सर मेरे ऊपर तो इतना कर्जा है, मैं तो ये कर नहीं सकता हूँ, मैं किसी के पास जा नहीं सकता हूँ। तो वो बिल्कुल आपकी फिर सबसे बड़ी कमजोरी जो आपको जीवन में सफल होने नहीं देगी। नहीं होती। बस। तो सर हमने भी तो अब मिस कर दिया है, अब कर्जा ज्यादा नहीं रह गया, जो ऐसा था तो मैंने हटा दिया। कुछ रिलेशन में थोड़ा बहुत वो भी पटा दूंगा, अब ज्यादा नहीं रह गया। क्योंकि अब सिस्टम को हमको एकदम नियम कानून जो सिस्टम उसको पालन करते हुए आगे बढ़ना है। और सिस्टम में बिल्कुल लॉकडाउन में हमको इतना ज्यादा नॉलेज मिला, इतना सीखने को मिला। मैं सोचता हूँ कि जो हमें सालों भर से में जो नॉलेज नहीं मिलता है, वो हमें लॉकडाउन में इतना ज्यादा नॉलेज मिल गया है, बहुत सारे लीडर को सुन सुन के। और आपको भी सुनता हूँ, आपसे मिला भी 2-3 बार भी मिला हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और थैंक यू। हमारे साथ में प्रेम जी राउत हैं डूंगरपुर से, स्टार डायरेक्टर प्रेम जी राउत। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रेम जी, गुड जी मॉर्निंग। हाँ सर, आपसे उदयपुर में आप आए थे, उदयपुर मिल रहे थे अपने जो सर अभी प्लान बता रहे थे, परिहार जी सर से संपर्क बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो सर बहुत जबरदस्त आपने प्लान बताया और सबसे बढ़िया यही लगा मुझे कि एनर्जी से भरे हुए रहना पड़ेगा हमेशा अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो। बिल्कुल सही कहा सर। यस सर, बहुत जबरदस्त। आपको बहुत 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 धन्यवाद सर। और बड़े सब गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हमारे जैसे आप पहुंचे हैं ऐसे धीरे धीरे आपकी तरह हम। बिल्कुल सर। जी जी बिल्कुल। महावीर जी
राजपूत, पार्वती जी। हेलो सर। जी महावीर जी बोलिए। जी सर, आज की मीटिंग देख के सर एक नया इंफॉर्मेशन मिला, मजा आया सर। आज की मीटिंग देख के सीखने को बहुत कुछ मिला सर। ओके, थैंक यू महावीर जी। ओके थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क इशू दिखता है, आवाज क्लियर नहीं है, तो थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू मजा आ सर। गया आज, और आपने जो एनर्जी दिखाई आज इस सेशन में, अभूतपूर्व, एक नया रूप आपका देखने को मिला हमें सभी को। तो स्पेशली उन सब बातों को, जो बातें हमने सीखी सभी लोगों ने मिलके, सभी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही शानदार गजब का सेशन रहा और मजा आ गया सर। और हम लोग सब चाहेंगे प्यार कि है। वंस अगेन, वंस मोर, एक बार फिर से आपका ये सेशन दोबारा से हो, इसी अभिलाषा के साथ हम आज इस सेशन बिल्कुल को सर। यहीं कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।